हरे कृष्णा। तो भगवत गीता के 7वें अध्याय में आपका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग, निरपेक्ष का ज्ञान। तो इस अध्याय से भक्ति योग शुरू हो जाता है। जैसा हमने कहा था कि पहले 6 अध्याय थे कर्म प्रधान, अब ये जो बीच के 6 अध्याय हैं ये है भक्ति प्रधान, और आखिरी के 6 हैं ज्ञान प्रधान। तो बीच के जो 6 अध्याय ये जो है ये बहुत ही मधुर मिलेंगे आपको, ये बहुत इसमें आपको आनंद आएगा, है ना। और इसीलिए इसे भगवान इस हमें बताएंगे इसमें कि पिछले अध्याय में जो हमने देखा कि इतने सारे भगवान ने जो हमें योग बताए, बहुत तरीके के योग बताए, फिर भगवान ने कंक्लूड किया, क्या कहा कि कौन सा योग सबसे सर्वश्रेष्ठ है? प्रेममयी भक्ति। तो भगवान ने ऐसा कहा कि जो प्रेममयी भक्ति करता है, जो श्रद्धा पूर्वक मेरी भक्ति करता है, वही मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। तो भगवान से कैसे प्रेम बढ़े, अब हम इस भक्ति योग में देखेंगे, क्योंकि भगवान ने तो कह दिया कि भक्ति जो मेरी प्रेममयी सेवा करता है वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। पर हम भगवान से अब प्रेम बढ़ाए कैसे? तो आसक्ति जो है ना, अभी तक हम सीखते हैं कि आसक्ति नहीं करनी चाहिए, पर अब हम कहते हैं आसक्ति गलत नहीं है। कब? जब आसक्ति हम भगवान के साथ करें, तो हमें भगवान से आसक्ति होनी चाहिए, है ना। तो अध्याय 7 से 12 में हम देखेंगे कि हमें अपनी आसक्ति कहाँ लगानी चाहिए। अब जैसे धृतराष्ट्र थे, दुर्योधन थे, उनकी आसक्ति किस चीज में थी? विषय वस्तुओं में, है ना, साम्राज्य में, कि हम जीत जाए बस। किंतु अब हम देखेंगे इस अध्याय में कि किस तरीके से हम भगवान से आसक्ति कर सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले भी उदाहरण दिया था कि एक सैंडविच में जो क्रीम होता है ना, वो बीचों बीच होता है, उसी तरह ये जो भक्ति के 6 अध्याय हैं ये भगवत गीता के बीचों बीच हैं। जैसे एक अंगूठी है, एक सोने की अंगूठी जिसमें हीरा जड़ा है, उसको आप डब्बे के बीचों बीच रखते हैं, है ना। अब जैसे कहीं आप यात्रा करते हैं, अगर कोई आप उसमें कुछ ज्वेलरी लेके जाते हैं, तो आप उसको कपड़ों के बीचों बीच रखते हैं। तो जो भी मूल्यवान वस्तु होती है उसको आप बीच में संरक्षित रखते हैं। तो भगवत गीता के ये जो 6 अध्याय हैं बहुत मूल्यवान है, बहुत मधुर है, इसलिए इसे बीचों बीच रखा गया है। तो हम आगे देखते हैं कि इस अध्याय में हम क्या जानेंगे। तो अभी सबसे पहला श्लोक है, भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाचा मय्या सक्तमना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। तो सबसे पहले जो अध्याय भगवान खुद शुरू करते हैं वो ऐसे भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमने ये बात पहले भी आपको बताई थी। तो पिछले अध्याय को जब भगवान ने अंत किया तो भगवान ने बताया कि सर्वश्रेष्ठ मुझे वो है जो मेरी प्रेममयी भक्ति करता है, जो श्रद्धा पूर्वक मेरी सेवा करता है। अब बिना अर्जुन के प्रश्न किए ही भगवान यहाँ पे खुद इस अध्याय को शुरू करते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि ये अध्याय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो श्री भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योग अभ्यास करते हुए मुझे पूर्णता संशय रहित जान सकते हो। तो यहाँ पे क्या कहते हैं भगवान? मैया सक्त मना, यानी भगवान में आसक्ति। मैया सक्त मना यानी जो आसक्ति है वो हमें भगवान में करनी चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे जितने संशय हैं वो सब दूर हो जाएंगे, संशय रहित हो जाएंगे हम, है ना। और केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान को पूरी तरह से जाना जा सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। अब क्या कहते हैं श्री भगवान अर्जुन को? अब सुनो, हे पृथाभूत अब सुनो। तो यानी अब सुनो में हमने देखा कि भगवान के लिए नवदा भक्ति जो होती है उसमें श्रवणम सबसे ऊपर होता है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, है ना। फिर आगे आता है पाद सेवनम अर्चनम और आत्मनिवेदनम दास्यम साख्यम। तो इन सब में सबसे पहला आता है श्रवणम। तो हमें भगवान के बारे में सुनना बहुत जरूरी है, और सबसे सरल और सबसे आसान विधि यही है। और सुनते ही हम जब सुनते हैं भगवान के बारे में तो हमारे सारे कल्मश दूर हो जाते हैं। यही कारण है कि भगवान ने हमें 2 कान दिए हैं और 1 मुंह, हमें सुनना चाहिए। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी क्या बताते हैं? भगवत गीता के इस 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशेष विशद वर्णन हुआ है। तो प्रभुपाद जी हमें बताएंगे कि इस अध्याय में हम क्या देखने वाले हैं। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं इसका वर्णन इसमें हुआ है। तो यहाँ पे हम इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्यों के बारे में देखेंगे, वो ऐश्वर्यों से पूर्ण है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं। तो हम देखेंगे कि कौन से 4 प्रकार के लोग हैं जो भगवान के शरणागत होते हैं, भगवान के पास जाते हैं, और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति जो कृष्ण की शरण में कभी नहीं जाते। तो 4 प्रकार के ऐसे लोग जो भगवान के पास जाते हैं, और 4 प्रकार के ऐसे लोग जो भगवान के पास नहीं जाते। तो हम इस अध्याय में क्या देखने वाले हैं? एक तो भगवान के ऐश्वर्य, दूसरा भगवान की शक्ति, फिर कौन भगवान के पास जाता है, कौन भगवान के पास नहीं जाता, और क्यों नहीं जाता उसका भी कारण हम आगे देखेंगे।
अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तो भगवान क्या कहते हैं, अब मैं तुम्हें व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान दूंगा जो पूर्ण है, यानी कंप्लीट नॉलेज देंगे भगवान, जो प्रैक्टिकल है ना। क्योंकि सिर्फ भगवान ही हमें पूर्ण ज्ञान दे सकते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि सिर्फ भगवान ही पूर्ण है ना। ईशोपनिषद में जो पहला मंत्र आता है वो क्या आता है? ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णास्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण यानी भगवान ही पूर्ण है, बाकी कोई पूर्ण नहीं है। जो हम जीवात्मा हैं, हम ये नहीं कह सकते कि हमें पूरा ज्ञान है और हम पूर्ण है ना। ऐसा क्यों होता है? हमने पहले चर्चा की थी कि जो हम जीवात्मा हैं उनके अंदर 4 दोष पाए जाते हैं। तो आप में से किसी को याद है कि ये 4 दोष कौन से हैं? तो आप अपना हैंड रेस करके बता सकते हैं। अगर आपको चारों याद भी नहीं हो, कुछ 2 3 1 याद हो, आप बताएं या चैट में भी लिख सकते हैं। हम जीवात्माओं के अंदर ऐसे कौन से दोष हैं जो पाए जाते हैं? हरे कृष्णा। नरेंद्र प्रभु जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा सर। ये जो 4 चीजें हैं, मुझे लगता है कि काम, क्रोध, मद, लोभ। ओके प्रभु जी, ओके ठीक है, हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। चैट में भी गुरुदास प्रभु कह रहे हैं काम क्रोध मोह। ठीक है, हम कह रहे हैं कि जो 4 हमारे अंदर कमियां पाई जाती हैं, है ना, तो वो क्या है? और किसी को अगर याद है तो बता सकता है। काम क्रोध मोह ईर्ष्या ही सब कह रहे हैं, मिथ्या ईर्ष्या। अच्छा, और हैंड ले लीजिए प्रभु जी, हम थोड़ा और देखते हैं। जी हरे कृष्णा। प्रीति माता जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, मेरी इंद्रिया अक्षम है, अपूर्ण है। जी हम चीटिंग करते हैं प्रभु जी। जी माता जी। 2 तो ये है, और 2 और क्या है प्रभु जी, याद नहीं आ रहा है। बहुत सुंदर माता जी, आपने 2 सही बताए। बाकी अगर 2 किसी को याद है तो बताइए। हरे कृष्णा। राम प्रभु जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी। हमारी जो इंद्रियां हैं वो सीमित हैं। जैसे हम पक्षियों की भाषा हम नहीं समझ सकते, क्योंकि हम सिर्फ मनुष्य की भाषा समझ सकते हैं। इसी तरह कई सारी हैं जो उसमें हम लिमिटेशंस हैं, इसलिए हम ये सब कमियां हैं हमारे। जी जी प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद। एक हैंड और लेंगे फिर हम चर्चा करेंगे। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। संजय प्रभु जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण संजय प्रभु जी। प्रभु जी, हम लोगों को मुझे लगता है कि एक सबसे बड़ा कमी होता है एसोसिएशन, भक्तों का संग नहीं मिलना कंटिन्यूअसली। ये भी शायद एक सबसे बड़ा दोष है, जिसकी वजह से हम शायद भगवान को पूर्ण रूप से जान नहीं पाते हैं। और इसी वजह से शायद मुझे लगता है, ऐसा फील होता है कि एसोसिएशन भी होना चाहिए। जी जी प्रभु जी। तो आप सबने अच्छा प्रयास किया। पर इसमें जो हमने देखा था, शास्त्रों में लिखा है कि हमारे अंदर, जीवात्मा के अंदर 4 कमियां पाई जाती हैं। क्या? एक, हमारी इंद्रियां पूर्ण है। इसका उदाहरण भी माता जी ने दिया, हम इसको दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। फिर है कि हम गलती करते हैं, हम गलतियां करते हैं। जैसा मैंने पहले बताया था कि नासा है वो हमेशा अपने कैलकुलेशन बदलता रहता है ना। फिर हमने बताया था कि हम धोखा देते हैं, हमारे अंदर चीटिंग टेंडेंसी है, ये भी बताया माता जी ने। और चौथा है कि हम धोखा खाते हैं, जैसे कि रेगिस्तान में हमें पानी नजर आता है। तो ये 4 हमारे अंदर कमियां पाई जाती हैं। अगर हम पूर्ण नहीं है, हमारे अंदर कमियां हैं, तो हमारा ज्ञान कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता, है ना। हम देखते हैं कि हम जब किसी को बताते हैं तो हम क्या बोलते हैं? मेरा अजम्पशन ये है, अगर हम ये अजम्पशन लें तो ऐसा होगा, है ना। तो इसी कारण भगवान कभी ऐसा नहीं बोलते कि मेरा अजम्पशन ये है। भगवान पूर्ण ज्ञान देते हैं, उसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं होते। ठीक है, इसलिए भगवान कहते हैं अब मैं तुमसे पूर्ण ज्ञान, पूर्ण रूप से व्यवहारिक और दिव्य ज्ञान कहूंगा। तो भगवान क्या कहते हैं? मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यत तामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम विति तत्वता। अब कई लोग कह सकते हैं ना, अरे भक्ति तो इतनी अच्छी है, आप तो भक्ति के बारे में इतना गुणगान कर रहे हैं, तो सारे लोग भक्त क्यों नहीं बन जाते? एक प्रश्न बहुत अच्छा है, इसका जवाब हमें इस श्लोक से मिलता है। क्यों? भगवान कहते हैं कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है।
और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। तो भगवान कहते हैं कि हजारों लोग प्रयत्न करते हैं, किंतु उसमें से कुछ ही लोग जो है वो सक्सेसफुल हो पाते हैं, और उनमें से भी कुछ एक, विरला एक मुझे वास्तव में जान पाता है। जैसे आप उदाहरण ले, है ना, जैसे अब आप देखेंगे कि व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें आप हैं उसमें कई लोग हैं, है ना, 200 250, अब तो बढ़ गया है लिमिट, 400 500 लोग हैं, पर उसके बाद जो क्लास में आते हैं वो उसमें से कम लोग आते हैं। फिर जब क्लास आगे बढ़ती है तो उसमें से कई लोग छट जाते हैं, है ना। उसके बाद इनमें से भी कई लोगों को कम समझ में आता है, कुछ ही लोगों को समझ में आता है। तो आप सब बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि अब हजारों में से कुछ हैं जो इस क्लास को कर रहे हैं और समझ रहे हैं। एक और उदाहरण देखें जो यहाँ पे चित्र के माध्यम से, कि जैसे अगर किसी शहर में मैराथन होता है तो पूरा शहर उसमें रजिस्टर नहीं करता, है ना। पूरे शहर में से कुछ लोग, यहाँ पे देखिए आप पहले चित्र में, कुछ लोग रजिस्टर करते हैं, पर उसमें से फिर रास्ते में लोग छटते जाते हैं और कुछ ही लोग उसको खत्म कर पाते हैं। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि बहुत हजारों लोग सिद्धि के लिए प्रयत्न करते हैं, पर उसमें से विरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। ठीक है, फिर आगे भगवान क्या कहते हैं। अब यहाँ पे भगवान अपनी शक्तियों के बारे में बताना शुरू करेंगे। भूमिर अपो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्यम में भिन्न प्रकृति अष्टधा। भूमि यानी पृथ्वी, अपो यानी जल, अनलो यानी अग्नि, वायु, खम यानी आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न प्रकृतियां हैं। तो भगवान ने अपने अब यहाँ पे बहिरंगा शक्ति के बारे में बताया है, यानी अपनी अपरा शक्ति के बारे में। तो भगवान की 2 शक्तियां होती हैं, परा और अपरा। तो यहाँ पे भगवान ने अपरा शक्ति के बारे में बताया। क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये तो हो गए 5 महाभूत, ये हम सबको पता है। अब उसमें और क्या है? ये हो गए स्थूल, और सूक्ष्म में क्या आता है? मन, बुद्धि और अहंकार। तो ये जो 8 हैं, ये मिला के भगवान की अपरा शक्ति बनती है, इसे बहिरंगा शक्ति भी कहा जाता है। तो भगवान ने अपनी शक्ति के बारे में क्यों बताया है, हम आगे देखते हैं। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति भी है। तो अभी हमने देखा अपराशक्ति क्या है ना। अब भगवान अपनी पराशक्ति के बारे में बता रहे, जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन करते हैं। यानी जो जीव आत्मा है, यानी हम, जो चेतन, जिसमें कॉन्शियसनेस है, हम भगवान की पराशक्ति हैं। ठीक है, तो इसे सुपीरियर एनर्जी भी कहते हैं। तो जो पराशक्ति है, यानी हम लोग जो जीव आत्मा है, वो भगवान की पराशक्ति है। और जो स्थूल है ना, जो हमने देखा पिछले में, वो है भगवान की अपराशक्ति। तो अब ये भगवान क्या बताते हैं कि जब पराशक्ति यानी हम जो जीवात्मा है, वो अपरा से संपर्क में आते हैं, है ना, तब क्या होता है? तब हमें इम्पैक्ट होता है, तब हम उससे इम्पैक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, तो इस श्लोक में बहुत स्पष्ट कहा गया है कि जीव जो है, यानी हम जो है, वो भगवान की पराशक्ति है। और पराशक्ति के बिना जो जगत है वो गतिशील नहीं हो सकता। तो भगवान जब इस जगत को बनाते हैं, सृष्टि को बनाते हैं, तो उसमें अपराशक्ति जो है, यानी अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार के साथ जब तक उसमें जीव आत्मा जो है उसके संपर्क में नहीं आती, तब तक ये जगत, ये सृष्टि कार्यशील नहीं हो सकती, है ना। जैसे अगर कोई चेयर पड़ा है, वो जड़ है ना, कोई हमारा शरीर है, वो जड़ है, पर शरीर के अंदर जब तक आत्मा नहीं आएगी, ये शरीर कार्यशील नहीं होगा। तो भगवान क्या कहते हैं कि जो जीव है वो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन करता है। जब हम क्या करते हैं, मटीरियल जो पदार्थ है उसके संपर्क में आते हैं, तो उसका विदोहन शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमें यह हमेशा समझ के रखना है कि जो जीव है, यानी हम, वो हमेशा भगवान के नियंत्रण में होते हैं, हमारा स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। और फिर क्या होता है, हम इस पदार्थ के संपर्क में लगातार बने रहते हैं, जिसके कारण हम अपना असली जो स्वरूप है वो भूल जाते हैं। तो हमने अभी तक समझा कि भगवान की 2 शक्ति है, अपरा और परा। अब भगवान यहाँ पे क्या बताते हैं कि सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। तो भगवान ने यहाँ पे साफ साफ कह दिया है कि जितने प्राणी हैं उनका उद्गम इन दोनों शक्तियों में ही है। तो जब परा और अपरा मिलती है, तभी जो है वो उद्गम होता है। ठीक है, जैसे जड़ या चेतन, हम इसे ऐसे समझ सकते हैं। जैसे जड़ क्या हो गया? चेयर, टेबल,
पत्थर, है ना, हमारा शरीर, और चेतन यानी हमारी जीव आत्मा। तो इसको भगवान और कैसे समझाते हैं? हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। तो जैसे आप देखेंगे एक मोती की अगर माला होती है तो हमें ऊपर से सिर्फ मोती दिखता है, किंतु मोती के अंदर एक धागा होता है और उस धागे से ही वो गुथे रहते हैं। अगर धागा टूट जाएगा तो मोती इधर उधर हो जाएंगे, किंतु वो धागा जो है वो कभी दिखता नहीं। तो भगवान भी इसी तरह कहते हैं कि सब कुछ मुझ पर आश्रित है ना। तो जिस तरीके से मोती जो है वो धागे से गुथे रहते हैं, उसी प्रकार हम सब जो है वो भगवान पे आश्रित हैं। तो सृष्टि जो हमारी है वो सारी भगवान पे आश्रित है। फिर भी भगवान अलग रहते हैं। जो धागा है वो मोती नहीं है, मोती अलग है, धागा अलग, इसलिए भगवान अलग रहते हैं। भगवान इस सृष्टि में मिलते नहीं है, वो इसके गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं। ठीक है, हम आगे देखते हैं। तो अब यहाँ पे भगवान क्या बताते हैं? अब भगवान यहाँ पे जो है ना, अब हम कहते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर परा और अपरा यानी सब कुछ जिसका उद्गम, सब कुछ के उद्गम अगर भगवान है, तो हम उनकी अनुभूति कैसे करें, हम कैसे उन्हें जाने, है ना? अगर भगवान सब जगह है, भगवान ने खुद अभी पिछले श्लोक में कहा कि सब कुछ का उद्गम मैं हूँ, मैं हर जगह हूँ, क्योंकि जड़ और चेतन दोनों मुझे मानो। तो यानी भगवान की अनुभूति करें कैसे? तो भगवान इस श्लोक में उसके बारे में बताते हैं। रसो अहम अपसु कौन्तेय, प्रभास्मि शशि सूर्ययोः, प्रणव सर्ववेदेषु, शब्दा के पुरुषम निषु। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। तो यानी भगवान यहाँ बताते हैं कि किसी भी चीज का अगर कोई विशेष गुण है तो वो भगवान है। जैसे जल का स्वाद, देखिए अगर आप जल पीते हैं, किसी प्यासे को आप दूध पिला दें, शरबत पिला दें, उसे उससे प्यास नहीं बुझेगी, उसे क्या चाहिए? पानी। जब आपके घर कोई आता है तो सबसे पहले आप उसे बोलते हैं चाय कॉफी, तो बोलते हैं नहीं, मुझे सबसे पहले पानी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी प्यास सिर्फ पानी से बुझ सकती है। तो उस हर पानी का भी स्वाद होता है। अगर कोई कहता है कि पानी का स्वाद नहीं होता तो ये ठीक नहीं है। हमें एक प्यासे से पूछना चाहिए कि पानी का क्या स्वाद होता है। तो भगवान कहते हैं कि मैं जल का स्वाद हूं, यानी कोई भी अगर वस्तु है उसमें जो विशेष गुण है वो भगवान ही है। अब देखिए इसमें हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारा भौतिक ज्ञान क्या कहता है। भौतिक विज्ञान कहता है कि जितने भी चीजें हैं वो सब एक ही चीज से बनी है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, है ना, सब कुछ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से ही बना है। अगर सब कुछ इसी से बना है तो फिर सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज क्यों होते हैं, सबके अलग अलग गुण क्यों होते हैं, है ना? अगर चेयर टेबल हमारा शरीर सब कुछ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना है तो सबके अंदर अलग अलग गुण आते कहाँ से हैं? तो भगवान कहते हैं कि वो मेरे कारण आते हैं, वो भगवान के कारण आते हैं। अब जैसे सूर्य और चंद्रमा है तो उसका सबसे विशेष गुण क्या है? उसका प्रकाश। तो उसका प्रकाश भगवान है ना? अब वैदिक मंत्रों में भगवान कहते हैं मैं ओंकार हूं, यानी अगर वेद का कोई भी मंत्र आप देखें तो वो ओम से ही शुरू होता है। तो भगवान कहते हैं कि उन मंत्रों में मैं ओम हूं। तो पूर्ण नहीं होता, ओम के बिना कोई भी मंत्र पूर्ण नहीं होता। और मनुष्य में सामर्थ्य हूं। तो मनुष्य में सबसे अच्छी चीज क्या है? किस तरीके से मनुष्य जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, वो सुपीरियर है? क्यों? अपने सामर्थ्य के कारण। तो वो सामर्थ्य जो है वो खुद भगवान है। तो भगवान खुद कहते हैं कि कोई भी चीज में अगर कोई विशेष गुण है तो वो मैं हूं। तो अगर हमें भगवान की अनुभूति करनी है तो अगली बार जब हम जल पिएंगे तो हमें समझना चाहिए कि ये जो जल का स्वाद है ये भगवान है। हम जब चंद्रमा को देखते हैं, उसके प्रकाश को देखते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि ये भगवान के कारण ही है। ठीक है, तो इसमें 8 से 11वें श्लोक में भगवान अपनी विभूतियों को बताते हैं। क्या? कि पानी में मैं स्वाद हूँ, चांद सूरज में मैं रोशनी हूँ, वैदिक मंत्र में ओमकार हूँ, इथर में ध्वनि हूँ, आदमी में योग्यता हूँ, पृथ्वी में मैं सुगंध हूँ। पृथ्वी में सुगंध, जब बारिश होती है तो पृथ्वी से एक बहुत अच्छी सुगंध निकलती है, तो भगवान कहते हैं वो मैं सुगंध हूँ। आग में तपिस हूँ। अब आग, आग का क्या गुण होता है? तपिस। तो भगवान कहते हैं आग में मैं तपिस हूँ। ऑल दैट लिव्स, यानी जो जी रहे हैं उसमें मैं जिंदगी हूँ। सभी तपस्वी में मैं तपस्या हूँ। सभी अस्तित्व में मैं मूल बीज हूँ। बुद्धिमान का मैं बुद्धि हूँ। सभी शक्तिशाली पुरुषों का कौशल हूँ और शक्तिमान का शक्ति हूँ। और धार्मिक सिद्धांतों के जो विपरीत नहीं होता उसका मैं यौन लाइफ हूँ, है ना? ठीक है, ठीक है। अब आगे भगवान क्या कहते हैं?
तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वो सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण। तो हमने देखा कि प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सतो, रजो और तमो। अब भगवान यहाँ कहते हैं कि वो मेरी शक्ति द्वारा ही प्रकट होते हैं, यानी प्रकृति जो है वो भी भगवान की शक्ति है। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूं किंतु मैं स्वतंत्र हूं। इस बात को हम अच्छे से समझते हैं। भगवान कहते हैं मैं सब कुछ हूं पर मैं स्वतंत्र हूं। तो हम इसको एक उदाहरण के तौर पे समझे, जैसे एक किताब होती है ना, किताब को एक राइटर लिखता है किंतु वह उसके अंदर नहीं होता। तो वो बुक जो है, वो किताब, उसके एक एक अक्षर उस राइटर के हैं। यानी भगवान क्या कहते हैं, मैं सब कुछ हूं किंतु मैं स्वतंत्र हूं, पर वो राइटर उसके अंदर नहीं होता, है ना। जैसे मकड़ी है, मकड़ी अपना जाला बनाती है पर वो खुद उसके अंदर कभी नहीं फंसती और अंत में वो उसे निगल भी जाती है। इसी तरह भगवान के साथ है, भगवान कभी भी अपनी माया में फंसते नहीं है ना, और बाद में प्रलय भी भगवान ही करते हैं। तो इसमें मैं क्या लिखा है, मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ अपितु वो मेरे अधीन है। भगवान कभी भी प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं आते। सतो, रजो, तमो तीनों जो है वो भगवान के अध्यक्षता में काम करते हैं। प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में काम करती है, भगवान के अधीन है। इसीलिए भगवान आगे कहेंगे मैया दक्षिण प्रकृति ही, यानी मेरी अध्यक्षता में प्रकृति काम करती है। तो यहाँ पे हम आगे देखते हैं और क्या लिखा है। हाँ, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें यह जानना है कि जो सतोगुण है उससे भी मोह होता है ना। तो क्योंकि सतोगुण में भी आदमी फंसता है, सतोगुण में वो इतने आनंद की अनुभूति करता है कि वो उसके ऊपर नहीं उठना चाहता। उसके ऊपर जो उठते हैं उसको कहते हैं वैष्णव, शुद्ध सत्व। ठीक है, तीन गुणों सतो, रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। तो कोई कह सकता है कि अरे ये सतो से हम कैसे मोहग्रस्त हो सकते हैं। हाँ, सतो से भी हम मोहग्रस्त होते हैं, तमो और रजो से तो हम मोहग्रस्त होते ही हैं, हम सतो से भी होते हैं। क्योंकि सतो में जब आदमी आता है, सतो गुण में, तो वो इतना सेटिस्फाइड, इतना आनंद में रहता है कि वो अब उसके ऊपर उठना नहीं चाहता। पर उसके ऊपर जो उठना है उसे, तभी वो भगवत धाम जा सकता है। उसे हम कहते हैं शुद्ध तत्व, तो उसे वैष्णव भी कहते हैं। ठीक है, अब आगे ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट श्लोक है, शायद इस अध्याय का सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो इसमें भगवान हमें बताते हैं कि क्यों हम भगवान को नहीं समझ पाते, हम क्यों भगवान को जान नहीं पाते। भगवान इसका जवाब यहाँ पे देते हैं। दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। प्रकृति के 3 गुण वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है। भगवान क्या कहते हैं, मम माया दुरत्यया, दुरत्यया यानी कठिन है। अब भगवान खुद ही कह रहे हैं कि ये जो मेरी प्रकृति है, जो मेरे 3 गुण से जो ये शक्ति है, उसे पार कर पाना बहुत कठिन है। यानी प्रकृति के जो 3 गुण हैं वो भगवान की ही दैवी शक्ति है। तो भगवान कहते हैं इसे पार कर पाना कठिन है। तो भगवान ने प्रॉब्लम बताई। अब अगले लाइन में सॉल्यूशन भी बताते हैं, क्या, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं मामे वे प्रपद्यन्ते, वे सरलता से पार कर जाते हैं। माया में तम तरंतिते, उनको मैं तर देता हूँ, वो इसको पार कर जाते हैं। तो अगर हम खुद अपनी बुद्धि से, हम खुद अगर माया से लड़ने जाएंगे तो हम माया से कभी भी जीत नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि माया भी भगवान की शक्ति है। भगवान कहते हैं कि प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है। तो माया भी भगवान की शक्ति है, तो हम कभी भी अपने बल पे माया को, इस गुणों को पार नहीं कर सकते। पर कैसे कर सकते हैं? जब हम भगवान की शरणागति हो जाए, है ना, तो तब हम इस 3 गुणों को पार कर सकते हैं। तो इसमें भगवान कहते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते। ठीक है, तो मामेव का मतलब होता है एकमात्र, एकमात्र भगवान की शरण से ही हम इसे पार कर सकते हैं। ठीक है, अब एक प्रश्न है मेरा आप सबके लिए, भगवान ऐसा क्यों कहते हैं कि मुझे आप मेरे आगे शरणागति करो माया से निकलने के लिए? आपको क्या लगता है भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्यों हम अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर सकते? आप हैंड रेज कर सकते हैं और चैट में भी चाहे तो बता सकते हैं कि क्यों भगवान कहते हैं कि मुझे ही मेरे आगे शरणागति करो। क्यों हम अपनी बुद्धि और अपनी
स्ट्रेंथ का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हरे कृष्णा शुभम प्रभु जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे लगता है कि हमें, क्योंकि हमारी इंद्रिय पे अपने वश नहीं का हमारा वश नहीं रहता है, यही हमारा सबसे बड़ा अवगुण है। इसी के कारण शायद भगवान कहते हैं कि हम ये पार कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि चार कमियां ऑलरेडी हमारे है ही, और जिसमें से एक इंद्रिया होती है जिसको हम अपने वश में नहीं कर सकते। यही कारण मुझे मुख्य लगता है। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके ओके प्रभु जी। मैत्री माता जी। हरे कृष्णा मैत्री माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। जी प्रभु जी, मुझे लगता है कि बुद्धि जो है, हमारी बुद्धि उतनी अच्छी नहीं है, जैसे कि इसमें सारे ये ऐसे विचार जो हमारे दिनचर्या के विचार आते रहते हैं, जैसे कि अर्जुन ने बताया था कि माइंड इज फास्टर देन विंड। इसके अंदर ऐसे ख्याल आते रहते हैं बार बार, हवा से भी तेज। तो इसके लिए हम बुद्धि से काम लेंगे तो हम भगवान के पास कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए हमको अपने आप को पूरी तरह से शरणागत कर देंगे तो भगवान हमें अपने आप इंद्रियों पर कैसे हम विजय पा सकते हैं उसकी शक्ति देंगे हमको। ओके माता जी धन्यवाद। अभी मैं थोड़ा चैट से पढ़ता हूँ। शंकर प्रभु जी कहते हैं कि गौ भगवान अपने आप में पूर्ण है। राम प्रभु जी कहते हैं भगवान ने ही कहा कि मनुष्य को बुद्धि में इतना सामर्थ्य नहीं कि वो माया से बच सके। शालिनी माता जी क्योंकि धोखा खाते हैं हम। आरती माता जी कह रहे हैं हम सभी भगवान के अंश हैं। वर्षा माता जी कह रहे हैं क्योंकि हम माया में इतने ज्यादा डूब जाते हैं कि हम अपनी मन को कंट्रोल नहीं कर पाते, बहुत चंचल है मन। ठीक है। रवि प्रभु जी क्योंकि भगवान के द्वारा बनाई गई माया हमें भौतिक संसार में उलझा रखती है, इसलिए इस भव बंधन से मुक्त होना है तो हमें भगवान की शरण लेनी पड़ेगी। ओके प्रभु जी। वरुण प्रभु जी कह रहे हैं क्योंकि हमारी सेंसेस लिमिटेड हैं और हम बद्ध जीव हैं, बिना पूर्ण संपूर्ण शरणागति के हम माया से नहीं निकल सकते। ओके। हीना माता जी कह रहे हैं क्योंकि भगवान ही हैं जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं, यदि हम भक्ति में रहेंगे तो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। ओके ठीक है। इसमें हम और अब चर्चा करेंगे। तो हमने पूछा प्रश्न कि क्यों हमें भगवान के आगे शरणागति लेनी है। तो इसका सरल सा जवाब यह है क्योंकि माया जो है वो भगवान के अधीन है, भगवान मायाधीश है। तो जो जिसके अधीन होता है, अगर हम उसके मालिक के पास जाते हैं तो हमें उससे तुरंत निपटारा छुटकारा मिलता है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आप किसी के घर जाते हैं, है ना, और वहां पे उसके घर में कोई कुत्ता है जो आपके पीछे पड़ जाता है, तो आप कुत्ते को कितना ही बोले हट हट हट, वो नहीं हटेगा। पर अगर आप एक बार उसके मालिक को बुला लेंगे और मालिक उसे एक बार इशारा कर देगा तो कुत्ता तुरंत हट जाएगा, है ना। तो जो खुद अंधा है वो दूसरे अंधे की मदद नहीं कर सकता, है ना। अगर किसी के हाथ में हथकड़ी बंदी है तो वो दूसरे के हाथ की हथकड़ी कभी नहीं खोल सकता। तो हम सब बद्ध हैं, हम सब माया में फंसे हैं, तो हम इसमें एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते। तो कौन मदद कर सकता है? जो माया के परे है, और एकमात्र ऐसा कौन है? भगवान। भगवान क्योंकि भगवान मायाधीश है, भगवान माया जो है वो भगवान के अधीन आती है ना। तो इस कुंजी, है ना, इस ताले की चाबी हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान ही दे सकते हैं। इसीलिए भगवान आगे कहते हैं मैया दक्षिण प्रकृति ही, कि जो प्रकृति है वो मेरे अधीन है और मेरी अध्यक्षता में ही काम करती है। तो यानी हमने यहाँ पे क्या जाना कि अगर हमें इन तीनों गुणों से बाहर निकलना है तो हमें भगवान की शरणागति लेनी चाहिए। अब हम ये जानेंगे कि ऐसे कौन से 4 लोग हैं जो भगवान की शरण में नहीं जा पाते। तो भगवान ने पहले क्या कहा कि मेरे शरण में आओ तो माया से तुम ऊपर उठ जाओगे, माया की तीनों गुणों से प्रभावित नहीं होगे। किंतु अब भगवान बताते हैं कि 4 लोग हैं, 4 तरीके के ऐसे मनुष्य हैं जो मेरे पास नहीं आते। कौन? नाम माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते न राधमा माया अपृहत ज्ञान आशुरम भावमाश्रिता। जो निपट मूर्ख हैं, ठीक है। दुष्कृतिनो मूढ़ा दुष्कृतिनो का अर्थ होता है दुर्भाग्यशाली। ऐसे कौन से 4 दुर्भाग्यशाली? मूढ़ा यानी निपट मूर्ख, न राधमा यानी जो मनुष्य में अदम है, माया अपृहत ज्ञान यानी जिनका ज्ञान माया ने हर लिया है, और आशुरम भाव माश्रिता यानी जिन्होंने असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण किया हुआ है। ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते।
तो प्रभुपाद जी ने इन चारों जो लोग हैं इनके बारे में बताया है कि निपट मूर्ख कौन होते हैं। वो होते हैं जो दिन रात कड़ी परिश्रम करते हैं, है ना, गधे की तरह परिश्रम करते हैं, पर सिर्फ खुद के लिए, भगवान के लिए नहीं। पूरे दिन काम करते रहते हैं। जैसे गधा है, अपने मालिक के लिए पूरे दिन काम करता है और दिन के अंत में उसे कुछ चने मिल जाते हैं, है ना, तो वो उससे खुश रहता है। इसी तरीके से कुछ मनुष्य होते हैं जो बहुत बहुत ज्यादा परिश्रम करते हैं कुछ अल्प भौतिक लाभ के लिए, और उनके पास अगर आप जाएंगे ना कि अरे भगवान के लिए थोड़ा समय निकालो, तो वो कहते हैं नहीं, हमारे पास समय नहीं है, हम बहुत व्यस्त हैं। तो उन्हें ऐसा नहीं है, वो भगवान को मानते हैं, वो भगवान को जानते हैं, किंतु भगवान के लिए बिल्कुल भी समय नहीं निकाल पाते। जैसे मधुमक्खी है ना, पूरी जिंदगी अपने छत को बनाने में, शहद इकट्ठा करने में लगा देती है, और अंत में क्या होता है, भालू आता है और छत को तोड़ के निकल जाता है। हम भी पूरी जिंदगी अपनी धन संपत्ति इकट्ठा करने में लगा देते हैं, और मृत्यु आती है और सब कुछ हर के ले जाती है। तो उसे कहते हैं निपट मूर्ख। फिर दूसरा क्या है, मनुष्य में अधम, नराधम, नर मतलब मनुष्य और अधम, नराधम मतलब मनुष्य में अधम। तो ये सामाजिक और राजनीतिक स्तर पे थोड़े ऊपर होते हैं, है ना, इन्हें श्रम इतना नहीं करना पड़ता जितना कि निपट मूर्खों को करना पड़ता है। इनके पास सारी सुख सुविधाएं होती हैं, पर फिर भी ये भगवान का नाम नहीं लेते, तो इन्हें कहते हैं नराधम। फिर है जिनका ज्ञान माया ने हर लिया है। अब ये कौन होते हैं, ये होते हैं जैसे वैज्ञानिक, है ना, साइंटिस्ट, दार्शनिक, है ना, कवि, पोएट। तो इनमें क्या है, इनमें बुद्धि तो होती है, पर इनकी जो बुद्धि होती है वो माया भ्रमित करके रखती है। तो ये क्या करते हैं, परमेश्वर की अवज्ञा करने लगते हैं। इन्हें ज्ञान है, पर भगवान के लिए ज्ञान नहीं है। क्या ज्ञान है, कैसे भोग करें, कैसे अपनी सुख सुविधाएं बढ़ाएं। तो वो होते हैं कौन, जिनका ज्ञान माया ने हर लिया है। और चौथे कौन है, आसुरों की नास्तिक प्रवृत्ति रखने वाले। तो ये कौन होते हैं, ये होते हैं नास्तिक लोग। ये भगवान को ही नहीं मानते, भगवान की सत्ता को नकार देते हैं। तो मूर्ख कम से कम भगवान को मानते तो हैं, पर ये नास्तिक जो है ये खुद ही को भगवान मानते हैं। तो ऐसे चार लोग जो हैं ये भगवान के पास कभी भी शरणागति नहीं हो पाती इनकी। ठीक है, निपट मूर्ख, नराधम, जिनका ज्ञान माया ने हर लिया है, और जो असुरों की नास्तिक प्रवृत्ति धारण किए हुए हैं। अब भगवान बताते हैं कि ऐसे चार लोग हैं जो मेरे पास आते हैं। तो अब जब आप सुनेंगे कि कौन से चार लोग हैं, आप भी देखिएगा कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, और आप चैट में बता सकते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना, आर्तो जिज्ञासी अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। कौन चार आते हैं, चार प्रकार के पुण्य आत्मा मेरी सेवा करते हैं। आर्थो, आर्थो यानी जो बहुत दुखी है। जिज्ञासु यानी जिसे भगवान के बारे में जानना है। अर्थार्थी, अर्थार्थी यानी जिसे कोई भौतिक लाभ चाहिए। और ज्ञानी यानी जिसे पता चल चुका है कि भगवान ही सब आदि कारण है, आदि पुरुष है, सब कारणों के कारण है। तो आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, इस लोगों की चार श्रेणियां हैं। वे जो पीड़ित हैं यानी आर्थ, वे जिन्हें धन की आवश्यकता है यानी अर्थार्थी, वे जिन्हें जिज्ञासा है यानी जिज्ञासु, और वे जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है यानी ज्ञानी। ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और उसमें किसी लाभ की आकांक्षा नहीं रहती। ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा कि दुख में जो जाते हैं उसे आर्थ कहते हैं। जिज्ञासु क्या होता है, अरे कहते हैं अच्छा सब आजकल भगवत गीता की बात कर रहे हैं, सब हरे कृष्णा संकीर्तन में पाठ ले रहे हैं, मैं भी देखता हूँ इसमें क्या लिखा है, तो हो गया जिज्ञासु, है ना। अर्थार्थी जो भौतिक लाभ, कि भगवान मुझे ये करवा दो, मुझे ये करवा दो, मुझे धन दे दो, मुझे संपत्ति दे दो, यश दे दो, कीर्ति दे दो, एग्जाम में पास करा दो, नौकरी लगवा दो, बोनस दिलवा दो, अच्छे बच्चे दिलवा दो, सुंदर पत्नी दिलवा दो। तो ये अर्थार्थी है ना, ज्यादातर लोग अर्थार्थी होते हैं। और ज्ञानी यानी जिन्हें पूरा ज्ञान है, जैसे हनुमान जी, है ना, हनुमान जी के पास पूर्ण ज्ञान है, तो वो फिर भी भगवान की सेवा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पूर्ण ज्ञान हो चुका है। तो आप चैट में बताएं कि आप किस में आते हैं। ठीक है, कुलदीप प्रभु जी कहते हैं जिज्ञासु हैं, प्रशांत प्रभु जी कहते हैं जिज्ञासु हैं, और आप बता सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। तो भगवान जो है वो पूर्ण ज्ञान देते हैं, इन चार कैटेगरी के बाहर आपको कोई कैटेगरी नहीं मिलेगी। ठीक है, माता जी कह रहे हैं आर्थ, ठीक है, जिज्ञासु, जिज्ञासु, ज्यादातर लोग जिज्ञासु हैं, भगवान के बारे में जानना चाहते हैं। कुछ लोग आर्थ हैं। ज्ञानी, ज्ञानी है, ज्ञानी होते हैं जिनको भगवान का पूरा ज्ञान हो चुका होता है, इसलिए वो आते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसमें सब मिली जुली हमें मिल रहे हैं। कुछ अर्थार्थी हैं, कुछ जिज्ञासु हैं, कुछ आर्थ हैं। ठीक है,
तो आप देख सकते हैं कि भगवान का ज्ञान कितना प्रैक्टिकल और कितना व्यवहारिक है ना। ऐसा नहीं है कि एक्सेट्रा एक्सेट्रा करके कुछ नहीं होता है भगवान के ज्ञान में। भगवान पूर्ण ज्ञान देते हैं। अगर कोई ऐसा है जो इस चारों कैटेगरी से बाहर अपने आप को समझता है तो वो हमें हैंड रेस करके बता सकते हैं, ठीक है। पर ऐसा नहीं होता कि भगवान का ज्ञान अपूर्ण है, ठीक है। तो आपने देखा, अब इसका हम कुछ उदाहरण देखते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा, संजय प्रभु जी ने हैंड रेस किया, शंकर प्रभु जी ने अनम्यूट करते हैं। हरे कृष्णा शंकर प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। मेरे को मैं तो कृष्ण भगवान को ही पूजता हूँ, लेकिन मेरे को नॉलेज नहीं है और मेरे को वेल्थ भी नहीं चाहिए। जी तो और आप, मैं डिस्ट्रेस भी नहीं हूँ। तो आप जानना चाहते हैं, तो आप जिज्ञासु है ना प्रभु जी। हाँ जी। आप कृष्ण भगवान के बारे में जानना चाहते हैं तो आप जिज्ञासु हैं। आई लव कृष्ण भगवान, दैट्स ऑल। हाँ, तो अगर आप लव करते हैं, आप जान चुके हैं उनको, तो फिर आप ज्ञानी हो गए, है ना। तो नहीं प्रभु जी, मैं इतना ज्ञानी तो नहीं हूँ। हाँ, तो फिर आप जानना चाहते हैं उनके बारे में तो प्रभु जी इन चारों से आप बाहर नहीं रह सकते। या तो आप उनको प्रेम करते हैं क्योंकि आप उनके बारे में पूर्णतः जानते हैं। मैं प्रभु जी, मेरे को वेल्थ भी नहीं चाहिए, डिस्ट्रेस भी नहीं हूँ और डिजायर वेल्थ भी नहीं है। नॉलेज तो मैं गेन करना चाहता हूँ। हाँ, तो फिर आप जिज्ञासु हुए ना प्रभु जी, क्योंकि आपको जानना है, कुछ गेन करना है हाँ प्रभु जी, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जी जी, नहीं अच्छा है, इस चर्चा से हमारे डाउट्स क्लियर होते हैं। अब हम एक छोटे छोटे उदाहरण से समझते हैं कि इन चारों कैटेगरी में हमारे जो शास्त्रों में बताया गया है उसके हिसाब से। तो पहला है गजेंद्र। गजेंद्र हाथी था जिसका पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया। तो उसने बहुत कोशिश करी, पर अंत में जब वो कुछ नहीं कर पाया तो उसने भगवान को याद किया और भगवान ने उसे मुक्त किया। तो गजेंद्र का आर्थ हुआ है ना, आर्थ, क्योंकि दुख में उसने भगवान को याद किया। फिर उसके बाद द्रौपदी। जब द्रौपदी का हमें सब पता है, ये जब चीरहरण हो रहा था तब पांडव, उनके इतने शक्तिशाली पति है ना, द्रोणाचार्य, भीष्म, किसी ने कुछ नहीं किया, कोई कुछ नहीं कर पाया, तो अंत में भगवान ने उनकी मदद करी। तो ये द्रौपदी ने भी भगवान को दुख में याद किया, यानी आर्थ। उसका अगला आप देख सकते हैं चित्र, ये है सुखदेव गोस्वामी, जो पुत्र के रूप में मैया के गर्भ में है। तो सुखदेव गोस्वामी जो है वो व्यास देव जी के पुत्र। तो कई वर्षों तक वो गर्भ से बाहर नहीं आना चाहते थे। तो माता को बहुत तकलीफ हो रही थी, तब माता ने भगवान को याद किया और भगवान के कहने पे फिर सुखदेव गोस्वामी बाहर आए। तो माता ने भी फिर अर्थ यानी अर्थ हुए क्योंकि दुख में उन्होंने भगवान को याद किया। तो जो पहला 3 है ये आर्थ यानी दुख का कैटेगरी है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं अगले में परीक्षित महाराज हैं। ये परीक्षित महाराज को एक श्राप मिला कि 7 दिन के अंदर उनकी मृत्यु होगी। तो उन्होंने बिना किसी चीज के सीधे जाके पूछा कि इन 7 दिनों में मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्हें कहा गया कि आप भगवान के बारे में श्रवणम करें। तो 7 दिन 7 रात बिना सोए बिना खाए पिए भगवान के बारे में श्रवण किया। तो ये जिज्ञासु के उसमें आते हैं, उन्हें भगवान के बारे में जानना था। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जो है वो उन्हें भगवान श्रीमद् भागवतम के बारे में बता रहे हैं। फिर नीचे आप देखिए यहाँ पे हैं ध्रुव। ध्रुव जो है वो अर्थार्थी में आते हैं। क्यों? उनकी सौतेली माँ ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। तो उन्हें लगा कि उसके सौतेले भाई को राज्य मिल रहा है, तो उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि माँ मुझे भी राज्य चाहिए। तो माँ ने कहा ये तो सिर्फ भगवान ही दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा भगवान कहाँ मिलेंगे? तो माँ ने कहा जंगल में। तो बच्चे थे, उन्होंने अपनी माँ की बात बहुत गंभीरता से ले ली और जंगल में आ गए। तो बाद में उन्होंने 6 महीने की बहुत कड़ी तपस्या करी और भगवान प्रकट हुए। तो भगवान जब प्रकट हुए तो भगवान को देखते ही ध्रुव महाराज कहते हैं, अरे मैं तो कांच के टुकड़ों के लिए आपकी तपस्या कर रहा था, मुझे तो साक्षात आप मिल गए, मुझे तो हीरा मिल गया। तो भगवान ने उन्हें तब तक कुछ नहीं दिया जब तक उनका मन शुद्ध नहीं हो गया। पर जब उन्होंने तपस्या करी थी तो अर्थार्थी के रूप में करी थी, उन्हें राज्य चाहिए था। उसके बाद सुग्रीव हैं अगले चित्र में, आप देख सकते हैं भगवान राम के साथ। सुग्रीव भी अर्थार्थी थे। क्यों? उन्हें राज्य चाहिए था वापस। उनकी पत्नी का भी हरण हुआ था, उन्हें अपनी पत्नी वापस चाहिए थी। और उसके बाद आप देख सकते हैं नैमिषारण्य में, यहाँ पे जो है वो सूत गोस्वामी जो है वो शौनक आदि ऋषियों को श्रीमद् भागवतम का ज्ञान दे रहे हैं। तो ये जो है ये आता है ज्ञानी में, क्योंकि ये सब ऋषि ज्ञानी थे, उन्हें भगवान के बारे में सुनना था। तो ये हमारे शास्त्रों से उदाहरण मिलता है अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु का। ठीक है, अब भगवान बताते हैं कि हाँ ये 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं, किंतु अब भगवान बताते हैं इनमें से सबसे अच्छा, सबसे प्रिय मुझे कौन लगता है। तेषां ज्ञानी नित्युक्ता एक भक्तिर्विशिष्यते
प्रिय हुई ज्ञानिनो अत्य अर्थम अहम स च मम प्रिय। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और वो मुझे अत्यंत प्रिय है। तो भगवान क्या कहते हैं, भगवान को सबसे ज्यादा इसमें से कौन श्रेष्ठ लगता है, कौन प्रिय है? ज्ञानी। और सिर्फ ज्ञानी नहीं, भगवान क्या कहते हैं, ज्ञानी जो शुद्ध भक्ति में लगा हुआ है, यानी जो ज्ञानी है और भक्ति करता है। तो कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों है कि चारों में से भगवान को सिर्फ ज्ञानी पसंद है? आप जल्दी से बता सकते हैं। जी जी संजय प्रभु जी, आपने चैट में डायरेक्ट मैसेज कर रखा है, इसलिए सब मैसेज मेरे पास आ रहे हैं। तो हाँ नरेंद्र हाँ जी, नरेंद्र प्रभु जी हरे। प्रभु जी इसमें जी प्रभु जी। जी प्रभु जी जैसे डेली मैसेजेस बाकी डिवोटीज के दिखते थे, आज शो नहीं हो रहे उसमें, अभी तो आपको डायरेक्ट किया है। ओके प्रभु जी, ओके, हरे कृष्ण, कोई बात नहीं प्रभु जी। नरेंद्र प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। जैसा कि भगवान ने खुद कहा है कि 4 लोग हमें अति प्रिय हैं और उसमें से ज्ञान है। ज्ञानी अर्थात जो भगवान को जान गया हो, जो भगवान को पूरी तरह से जानता है, इसलिए भगवान ने यहाँ पर कहा है कि वो मुझे जानता है, इसलिए शुद्ध भक्ति कर सकता है, इसलिए वो भगवान को सर्वोत्तम। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी धन्यवाद। शुभम प्रभु जी हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। मुझे लगता है कि बाकी दो में कहीं ना कहीं एक अपना स्वार्थ था, स्वार्थ है, और इन दोनों में कोई स्वार्थ नहीं है, इसलिए बिना स्वार्थ के ये दोनों परम ज्ञानी और शुद्ध भक्ति है, इसलिए शायद। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी धन्यवाद। चैट में हम देखते हैं थोड़ा। श्वेता माता जी कह रहे हैं ज्ञानी को प्रभु जी के बारे में सारा ज्ञान होता है। रीनम माता जी कह रहे हैं प्रभु जी, क्योंकि वो सेल्फिशनेस के बिना भक्ति कर रहे हैं, यानी बिना स्वार्थ के। पल्लवी माता जी कह रहे हैं बिना अर्थ के निष्काम भाव से वो भक्ति करते हैं। पिंकी माता जी कह रहे हैं भौतिक इच्छा नहीं रहती उनके अंदर। वर्षा माता जी कह रहे हैं क्योंकि बाकी सब कुछ ना कुछ मतलब से याद करते हैं, ज्ञानी भगवान के बारे में जानने के बाद पूजा करते हैं। आरती माता जी कह रहे हैं ज्ञानी मनुष्य को अच्छे और बुरे की समझ होती है और वो भक्ति में लगा रहता है। जी हरे कृष्णा, आप लोगों ने सब बहुत सुंदर जवाब दिए। तो इसका जी जवाब ये है, 2 है। एक तो कि बाकी जो 3 आते हैं, आर्थ, अर्थार्थी और जिज्ञासु, वो किसी न किसी स्वार्थ से आते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ ना कुछ चाहिए रहता है। आप सबने बहुत सुंदर जवाब दिया। और दूसरा है, पर ज्ञानी जो होता है वो कोई स्वार्थ से नहीं आता, क्योंकि ज्ञानी को पता चल गया है कि भगवान ही जो है वो सब कारणों के कारण है, वो आदि पुरुष है। दूसरा कारण यह है कि जो बाकी जो आते हैं, अगर उन्हें अपने उद्देश्य में सफलता नहीं मिलती, यानी अगर आर्थ जो है उसे दुख से छुटकारा चाहिए, अगर ऐसा होता है कि सपोज उसे दुख से छुटकारा नहीं मिलता, तो वो नास्तिक बनने का खतरा बना रहता है ना। उसे लगता है अरे भगवान भगवान तो कुछ नहीं होते, मेरे दुख तो जो का त्यों बना हुआ है। तो जब वो आते हैं तो धीरे धीरे जब शुद्ध भक्तों की संगति में आते हैं तो वो शुद्ध होते जाते हैं। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि मुझे ज्ञानी जो है वो सबसे ज्यादा पसंद है, जो मेरी शुद्ध भक्ति में लगा रहता है। ठीक है, आप सबने बहुत अच्छा जवाब दिया। अब हम इसमें देखते हैं कि भगवान क्या बताते हैं। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवा सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभा। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। तो यानी जो असली ज्ञानी है, जिसने अपने अंतःकरण में पूरी तरह मान लिया है, सिर्फ ऊपरी ऊपरी तरीके से नहीं, कि भगवान जो है वो समस्त कारणों के कारण है, वही असली ज्ञानी है। और ऐसा कब होता है? अनेक जन्मों के बाद। बहु नाम जन्म नाम अंते। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें भी अगर ज्ञान प्राप्त करना है, अगर भगवान के शरण में अच्छी तरह जाना है, तो हमें शास्त्रों का अध्ययन करना है, भक्तों के संग में रहना है और गुरु के शरण में आना है। ठीक है, साधु, शास्त्र और संग, ये तीनों के, साधु, गुरु और शास्त्र, ये तीनों के साथ रहना है। ठीक है, और भगवान की शरण में जाने का एक और कारण यहाँ बताते हैं भगवान, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसा ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति करे।
तो यहाँ पे भगवान बताते हैं कि जब हमारी बुद्धि जो है वो भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी जाती है तो हम देवी देवताओं के पास जाते हैं, ठीक है, और अपने अपने स्वभाव के हिसाब से हम अलग अलग विधि विधानों का पालन करते हैं। तो ये एक कारण भगवान बता रहे हैं कि क्यों उनके पास, उनके शरण में लोग नहीं आते, क्योंकि वो देवी देवताओं के पास अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी करने को चले जाते हैं। पर जो हम भौतिक इच्छाओं से जब देवी देवताओं के पास जाते हैं तो वो हमारे लिए नुकसानदायक ही होता है, क्योंकि भगवान हमें वो देते हैं जो हमारे लिए श्रेष्ठकर है, और देवी देवता वो देते हैं जो हम मांगते हैं। तो हो सकता है कि वो श्रेयस ना हो हमारे लिए, है ना, प्रेयस हो, शॉर्ट टर्म बेनिफिट हो पर लॉन्ग टर्म बेनिफिट ना हो। अब भगवान क्या बताते हैं, ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता में यह तो सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। तो भले ही हमें देवी देवता से अगर कुछ मिल भी जाता है, पर जो सैंक्शन करते हैं, जो प्रदत्व है, वो भगवान ही करते हैं। तो भगवान के कृपा के बिना हमें देवी देवता भी नहीं दे सकते। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। तो हम देखते हैं कि अगर हम देवी देवताओं से कुछ भी मांगते हैं तो उससे जो हमें फल मिलता है वो सीमित होते हैं और क्षणिक होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो कृष्ण जो है वो देवता नहीं है, कृष्ण जो है वो भगवान है, और जो देवता है वो भगवान के अंग हैं। तो जैसे हमारे शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, इसी तरह जो देवता हैं वो भगवान की सेवा करते हैं, है ना। ऐसे अगर हम गुणों के माध्यम से समझें तो कृष्ण जी के 64 गुण होते हैं, 64 कलाएं। विष्णु जी के 60 कलाएं होती हैं, शिव जी के 55, ब्रह्मा जी के 50, और देवी देवताओं यानी जीव तत्व जो है उनके 26 कलाएं होती हैं, 26 गुण होते हैं। देवी देवता कभी भी मुक्ति नहीं दे सकते, है ना। जब हिरण्यकशिपु ने इतनी कड़ी तपस्या करी ब्रह्मा जी के साथ, तो क्या कहा कि मुझे आप ऐसा वरदान दीजिए कि मैं मर ना सकूं, है ना। तो उसमें वो क्या कहते हैं ब्रह्मा जी, अरे मैं ऐसा वरदान नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे भी मरना है, मेरी उम्र भी 100 वर्ष की है। तो हमें मुक्ति का वरदान देवी देवता नहीं दे सकते, अमरत्व नहीं दे सकते, अमर नहीं बना सकते। तो एक बार होता है कि भगवान के पास, विष्णु जी के पास जाते हैं, तो बोलते हैं कि आप ब्रह्मा जी आपसे मिलने आए हैं। तो कहते हैं कौन से ब्रह्मा आए हैं, है ना, क्योंकि ब्रह्मा जी का जो पद है वो बहुत सारे ब्रह्मा है, अनेक ब्रह्मांड में अनेक ब्रह्मा है। कहीं पे 4 मुख वाले ब्रह्मा है, तो कहीं पे 2 मुख वाले, कहीं पे 1 मुख वाले, तो अनेक ब्रह्मांड के अनेक ब्रह्मा जी होते हैं। तो ऐसा हम एक और उदाहरण देख सकते हैं, जैसे इंद्र का, है ना। जब गोवर्धन लीला करी थी भगवान ने, तो इंद्र का अहंकार भगवान ने तोड़ दिया था, क्योंकि इंद्र को अहंकार हो गया था। इसी तरह ब्रह्मा जी के साथ क्या हुआ था, ब्रह्म विमोहन लीला, जब भगवान अपने गोपों के साथ खेल रहे थे तो उन्हें लगा ये तो भगवान नहीं हो सकते, ये उनका झूठा खा रहे हैं, तो उन्होंने जितने भी गोप थे उनका अपहरण कर लिया था। किंतु भगवान ने अपना विस्तार करके 1 साल तक सबके घर में वही गोपी बन के रहे, है ना। तो फिर ब्रह्मा जी को पता चला कि हाँ, उनसे कितनी बड़ी भूल हो गई है। इसीलिए ब्रह्मा जी अपने ब्रह्म संहिता में भगवान की बहुत अच्छी अच्छी स्तुति करते हैं, ईश्वरः परमः कृष्णः। तो देवी देवता से अगर हम जाते भी हैं तो हमें उनसे क्या मांगना चाहिए, हमें उनसे भक्ति मांगनी चाहिए। हमें ऐसा कहना, जैसे हनुमान जी के पास अगर हम जाते हैं तो हम कह सकते हैं आपने इतनी अच्छी सेवा की भगवान की, हमें भी थोड़ा आशीर्वाद दीजिए जिससे हम भी थोड़ी सेवा कर सकें, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि जैसे आचार्य कहते हैं, तुलसी रामायण में तुलसी गुरु कहते हैं कि रावण को 10 सिर काटने के बाद जो लंका मिली वो विभीषण को 1 सिर झुका के मिल गई, है ना। तो जब रावण यज्ञ कर रहा था, जब शिव जी को प्रसन्न कर रहा था, उसने 10 सिर काट दिए थे, तब जाके उसे लंका मिली। पर विभीषण ने क्या किया, वही 1 सिर भगवान के आगे झुकाया और उसे वही लंका मिल गई, ठीक है। तो ऐसा होता है भगवान के पास शरणागति का असर, ठीक है। तो बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से ना जानने के कारण सोचते हैं कि मैं यानी भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। तो कुछ लोग जो है वो भगवान के बारे में बहुत ही गलत सोचते हैं, है ना। इस श्लोक में भगवान ने अबुद्ध शब्द का इस्तेमाल किया, यानी मूर्ख लोगों को, जो मूर्ख लोग हैं, है ना। तो किसी ने पहले कहा था ना कि भगवान एक ब्रह्म ज्योति है, यहाँ भगवान ने उसका खंडन कर दिया है। भगवान कहते हैं ऐसा नहीं है कि मैं पहले निराकार था और अब मेरा स्वरूप आया है।
इसलिए भगवान जी जब अपनी स्तुति करते हैं भगवान की ब्रह्म संहिता में, तो कहते हैं कि अरे आप तो नव युवक की तरह, नए युवक की तरह लगते हैं, आप इतने आदि पुरुष हैं, आप सबसे प्राचीन पुरुष हैं, पर फिर भी आप हमेशा नए युवक की तरह लगते हैं। तो भगवान हमेशा अपने स्वरूप में रहते हैं, भगवान निराकार नहीं है। तो भगवान ने यहाँ पे इस बात का खंडन किया है कि वो एक ब्रह्म ज्योति है। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वह यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। तो मूर्ख जो लोग होते हैं उनके लिए भगवान खुद को ब्रह्म ज्योति से ढक लेते हैं, तो वो ब्रह्म ज्योति के पार नहीं जा सकते। उन्हें लगता है कि भगवान सिर्फ एक ज्योति है, क्योंकि भगवान उनको, मूर्ख लोगों के लिए, अपने आप को कभी प्रकट ही नहीं करते। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों का भी जानता हूँ, और किंतु मुझे कोई नहीं जानता। तो भगवान जो है वो साक्षी रूप में, परमात्मा के रूप में हमारे अंदर रहते हैं। तो हम जो सोचते हैं वो भी भगवान जान जाते हैं। तो भगवान सब कुछ जानते हैं, किंतु हम सब भूल जाते हैं, हम कुछ नहीं जानते। ठीक है, तो अब इसमें भगवान बताते हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं, जो पूरे लोग जो समर्पित हो जाते हैं भगवान के आगे। ये शाम त्वंत गताम पापम जनानम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोहि निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ता। जिन मनुष्य ने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पुण्यता उच्छेदन हो चुका है, वह मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे मेरे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि पाप कर्म जो है जिनके पूरी तरह नष्ट हो गए हैं, है ना, वो मेरे पास आते हैं, उनको कोई द्वंद्व नहीं रहता, उनके मन में कोई भी संशय नहीं रहता, वो संकल्प पूर्वक यानी पूरी दृढ़ता के साथ मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। तो यहाँ पे क्या भगवान ने कहा है कि पुण्य कर्म किए हैं। पुण्य कर्म क्या? भक्तिमय पुण्य कर्म, जैसे वैष्णव की सेवा, है ना, जैसे भगवत गीता की शिक्षा का प्रचार, जैसे मंदिर की सफाई। तो ये पुण्य कर्म की यहाँ पे भगवान बात कर रहे हैं। इसीलिए 18वें अध्याय में भगवान क्या कहते हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अहम त्वं सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारे सब पापों को नष्ट कर दूंगा, मेरे पास आओ। ठीक है। अब इस अध्याय में भगवान जो है वो अगले अध्याय के लिए थोड़ा संकेत देते हैं। क्या बताते हैं? साधिभूतादिद्वैवम माम साधि यज्ञम च ये विदु प्रयाण काले अपि च माम ते विदुर्युक्त चेतसा। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानता है, वह अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकता है। तो भगवत गीता हमें सिर्फ ऐसा ये नहीं सिखाती कि हमें कैसे जिंदगी जीनी है, हमें कैसे मरना है, ये भी हमें सिखाती है। भगवत गीता हमें मरना भी सिखाती है। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि किस तरीके से जब हम देह त्याग करते हैं, शरीर का त्याग करते हैं, हमारी जैसी भावना रहती है, हमें वैसा ही अगला शरीर मिलता है। तो हम देखेंगे कि किस तरीके से मरते समय, मृत्यु के समय हम भगवान को याद कर सकते हैं। तो इसको हम अगले अध्याय में देखेंगे। प्रभुपाद जी के कुछ शब्द हैं इस अध्याय के लिए। यह 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि साधु संग बहुत ही जरूरी है। साधु संग जब होता है तो तुरंत हम भक्ति की ओर बढ़ते हैं। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है और भगवत कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझ सकता है। साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है और यह समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को भुलाने से वह प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हुआ है। तो कैसे हम भगवान को भूल जाते हैं और प्रकृति के जब संपर्क में आते हैं तो हम बद्ध हो जाते हैं। वह यह भी समझ सकता है कि यह मनुष्य जीवन कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है, अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की अहेतु की कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। तो हम वो समझ सकता है कि जो हमें मनुष्य शरीर मिला है वो क्यों मिला है, जिससे वापस हम भगवान के धाम जा सकें, भगवान की भक्ति कर सकें। तो यहाँ पे इस्कॉन में ABCD कहते हैं, एसोसिएशन यानी भक्तों का संग, B यानी बुक्स, हमें प्रभुपाद की लिखी हुई किताबें पढ़नी चाहिए, C यानी चैंटिंग, भगवान का नाम जपना चाहिए, और D यानी डांसिंग, भगवान के संकीर्तन में नाचना चाहिए।
तो एक बार सारांश देख लेते हैं। तो हमने देखा कि कृष्ण के बारे में, उनके ज्ञान की महिमा हमने देखी, फिर भगवान कृष्ण की ऊर्जाओं का हमने ज्ञान देखा, कैसे भगवान को समर्पण करना है वो देखा, फिर हमने देवी देवताओं की पूजा के बारे में देखा, और जो भ्रांति से भक्ति तक का जो रास्ता है उसके बारे में हमने समझा। हरे कृष्णा। इससे हमारा अध्याय शेष होता है। अगर किसी को कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है तो हमें जरूर बता सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शुभम गुप्ता प्रभु जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने बताया भगवान की दो शक्तियों के बारे में, अपार शक्ति और पार शक्ति। अपार शक्ति में आपने बताया जल, थल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि। इसमें अहंकार को क्यों जोड़ा गया? अहंकार, इसका मार्गदर्शन करेंगे। उसके 8 तत्व हैं, 5 जो महाभूत और 3 जो है उसे सूक्ष्म शक्ति कही जाती है। और इस स्थूल शक्ति और सूक्ष्म शक्ति दोनों मिलके जो है वो अपरा शक्ति बनती है प्रभु जी। तो मन, बुद्धि और अहंकार, अहंकार जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रभु जी। अहंकार जो है वो आगे जाता है जब हमारी मृत्यु होती है ना प्रभु जी, तो हमारा स्थूल जो है वो रह जाता है। जो शरीर है वो तो पंच महाभूत में मिल जाता है, किंतु जो हमारी आत्मा है उसके साथ मन, बुद्धि और अहंकार जाता है। आप जब और लेवल 2 में, हम लेवल 3 में डिटेल स्टडी करेंगे तब अहंकार के बारे में और हम पढ़ेंगे प्रभु जी, अहंकार तत्व के बारे में और पढ़ेंगे प्रभु जी। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। विचित्रा अनुराधा माता जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हेलो। हरे कृष्णा हरे माता। हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु माता जी। जी। हरे कृष्णा। हरे, हाँ प्रभु जी, मेरा एक कंफ्यूजन है कि जैसे जब से मैं आपका गीता पढ़ रही हूँ या इस्कॉन जा रही हूँ, हमारे शहर में एक इस्कॉन टेम्पल है तो हमने उसको भी ज्वाइन किया हुआ है, तो वहां भी हम मंगलवार क्लासेस जाते हैं। तो जब हमेशा ये बताते हैं कि श्री कृष्ण ही एक परमात्मा है, अगर हम उनको भजते हैं तो हमें फिर कोई देवी देवता को भजने की या करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो जो इतने सारे वेदों में मंत्र लिखा है, इतने सारे वेद, उपनिषद, ग्रंथ, इनमें पूजा की विधियां लिखी हैं, इनका क्या तात्पर्य है? जी माता जी, बहुत सुंदर सवाल पूछा आपने। तो भगवान जी, माता जी, जो वेद लिखे गए हैं वो इसलिए लिखे गए हैं कि जिससे मनुष्य जो है उसे बताया जा सके कि उसके नित्य कर्म क्या है ना। वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से वेदों में सबके नित्य कर्म लिखे गए हैं। तो इन नित्य कर्मों को इसलिए लिखा गया है कि जिस तरीके से आप अपने जीवन को व्यतीत कर सकें और धीरे धीरे भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ सकें। तो सिर्फ इंद्र तृप्ति जो है ना वो हमारा जो है डेस्टिनेशन नहीं हो सकता है, वो हमारा लक्ष्य नहीं हो सकता है। तो वेद बताते हैं कि किस तरीके से हम देवी देवताओं की पूजा करके भौतिक जो चीजें वो प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम वर्षा प्राप्त कर सकते हैं, हम धन प्राप्त कर सकते हैं। पर हुआ क्या, हमने इसी को अपना लक्ष्य मान लिया और इंद्र तृप्ति में इतने फंस गए कि हम उसके आगे भूल गए। हमारा लक्ष्य था भगवत प्राप्ति, है ना। अगर कोई, आप ऐसा समझिए माता जी, अगर किसी के पास रोटी की भी अगर उसके पास दिक्कत है, अगर वो रोटी भी नहीं खा सकता तो वो भक्ति नहीं कर सकता, है ना। अगर पहले शरीर को भी आपको एक देना पड़ता है कंफर्ट थोड़ा। तो इसीलिए देवी देवताओं की पूजा है कि आप जो है, जो भौतिक संसाधन जहां तक जरूरी है, जितना जरूरी है उतना आप लें और उसके आगे आप भगवत भक्ति में लग जाएं। पर जब हम ये भूल के सिर्फ भौतिक संसाधनों को अपने इंद्र तृप्ति के भोग के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं, तब वहां पे हम बंद हो जाते हैं। तो इसलिए माता जी यहाँ पे है, वहीं पे हमारी प्रॉब्लम आती है। और जो आपका पहला प्रश्न था कि भगवान श्री कृष्ण ही जो है वो सभी कारणों के कारण है, वही परमात्मा है, वही भगवान है ना। इसका तो वेदों में हर जगह, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि भगवान ही आदि पुरुष है। और भगवान, जो आपने उदाहरण दिया कि आपने कुछ कहा तो मैं उसके बारे में बताता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण से ही महाविष्णु निकलते हैं, फिर महाविष्णु से गर्भोदक्षाय विष्णु और फिर उसके बाद शिरोदक्षाय विष्णु। तो जो परमात्मा, हाँ आपने परमात्मा कहा था, तो परमात्मा जो है वो शिरोदक्षाई विष्णु है, जो हर हर जीव में रहते हैं, है ना, पूरे सृष्टि में विद्यमान है। तो वो भी भगवान श्री कृष्ण से ही आते हैं माता जी। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मंगल प्रसाद प्रभु जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। जय कृष्ण, श्री कृष्ण प्रभु जी।
हरे कृष्ण मंगल प्रसाद प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक सवाल था कि ये कलयुग में हमें भगवान श्री कृष्ण के, भगवान के, परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं क्या? और दूसरा, अगर जो हमें स्वप्न में कभी भगवान दिखाई देते हैं, तो हम जो फोटो वीडियो में देखते हैं हमको वैसे ही भगवान दिखाई देते हैं, तो वो सच में वैसे ही भगवान होते हैं? और वो स्वप्न का क्या मतलब होता है? वो कोई भगवान की माया है, या मतलब वैसा ही कुछ हम स्वप्न देखते हैं, बस हमको मतलब जो हम शाम को देखे रहेंगे वीडियो फोटो या कुछ किए रहेंगे उसका एक इफेक्ट होता है, वो माया रहता है? जी जी प्रभु जी। प्रभु जी देखिए, हम इतने बद अवस्था में है ना कि हमें अभी भगवान के नाम पे ध्यान देना है ना। भगवान के दर्शन तो बहुत दुर्लभ है प्रभु जी। मतलब बहुत बड़े बड़े जो भक्त हैं, बहुत आगे बढ़ चुके हैं, उन्हें भी अनुभूति होती है, पता नहीं दर्शन होते हैं कि नहीं प्रभु जी। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमें दर्शन करने हैं। हमें भगवान की अनुभूति हो सकती है जब हम धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़े। और जब आप भगवान की माला जप करते हैं ना प्रभु जी, तब धीरे धीरे आपको खुद को यह एहसास होने लगता है। और जहाँ तक स्वप्न की बात है प्रभु जी, है ना, स्वयंभू कुछ मूर्तियां होती हैं जो खुद प्रकट होती हैं। जैसे वृंदावन में आप जाएंगे तो राधा रमन जी शालिग्राम से खुद उत्पन्न हुए थे, तो वो भगवान का रूप है। और ब्रह्म संहिता में भगवान के रूप के बारे में बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है। तो हो सकता है कि आप अगर स्वप्न में आपके कुछ आता है, तो वो जो कहते हैं कि आपने कुछ चित्र देखे होंगे, कुछ किया होगा, तो वैसा कुछ सपना आता है। पर अगर भगवान का रूप आपको जानना है तो ब्रह्म संहिता में भगवान के रूप में बहुत अच्छी तरीके से बताया हुआ है प्रभु जी। ये जो हम अभी जो कुछ सीरियल वगैरह आते हैं श्री कृष्णा ये सब, उसमें जो विराट स्वरूप दिखाते हैं, तो क्या वैसे ही भगवान का विराट स्वरूप है, या मतलब हमको किसी को तो पता होगा ये दिखाते हैं, तो कहाँ से दिखाते हैं? कुछ कैसे, मतलब ये कैसे कल्पना करते हैं ये इमेजिन कि भगवान ऐसे होंगे? प्रभु जी, हम 11वें अध्याय में जब आएंगे तो हम देखेंगे भगवान का विराट रूप। तो जो भक्तों के द्वारा बनाए गए चित्र और पेंटिंग होते हैं, हमें उसी पे रिलाई करना चाहिए। इन सीरियल में तो प्रभु जी अगर उदाहरण दे तो नारद मुनि के बारे में जो वो दिखाते हैं और जो हम शास्त्रों में पढ़ते हैं वो पूरा विपरीत है ना। तो सीरियल के हिसाब से हमें नहीं जाना चाहिए। जो भक्तों के द्वारा बनाई गई पेंटिंग है, भक्तों के द्वारा बनाई गई चित्र है, क्योंकि भक्त जो बनाते हैं वो शास्त्रों को पढ़ के बनाते हैं, वो ऐसे नहीं बनाते। सीरियल में तो प्रभु जी वो कुछ भी दिखा सकते हैं, आप उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकते। तो हम 11वें अध्याय में जब आएंगे तो हम देखेंगे भगवान का विराट रूप का एक चित्र भी देखेंगे जो इस्कॉन के भक्तों ने बना रखी है शास्त्र को पढ़ के। क्योंकि जब भगवान विराट रूप दिखाते हैं और जब संजय बताते हैं कि विराट रूप में उन्होंने क्या क्या देखा, उसको पढ़ पढ़ के ही चित्र बनाए जाते हैं प्रभु जी। जी जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा किशन प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, मैं जानना चाहता हूँ कि ना, जैसे आपने बोला कि पीड़ित जो व्यक्ति है, जैसे किसी को कोई पीड़ा है, मैं मतलब एक तरह से बहुत पीड़ित हूँ, प्रभु की शरण में गया हूँ, तो मतलब उसका क्या है, मतलब प्रभु की भक्ति से मुझे उससे मुक्ति पा सकूंगा? मैं इस मतलब बात को जानना चाहता हूँ। प्रभु की शरण में जाके मुझे मतलब पैसे की कामना नहीं है, किसी मतलब लोभ नहीं है, लेकिन किसी का मतलब तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उसके मतलब अच्छे के लिए तो मैं प्रभु की शरण में बहुत टाइम से मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ, माला भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, मतलब लेकिन उस तरह का वो नहीं है, लोभ लालच वाला नहीं, मतलब किसी की तबीयत सही हो जाए, किसी का कल्याण हो जाए, उसके लिए मैं ये सब करता हूँ, तो उसमें मुझे मतलब क्या सफलता मिलेगी? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, भगवान ने खुद कहा है ना कि जो मेरी शरण में आता है मैं उसके सारे पापों को नष्ट करता हूँ। तो हमें ये समझना है कि अगर कोई भी, देखिए हमारे जीवन की 4 मुख्य समस्याएं हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जन्म मृत्यु हमें सब समझ में आता है, जरा और व्याधि यानी बुढ़ापा और बीमारी, ये 4 हमारे जीवन की मुख्य जो समस्याएं में आता है, ये सबके जीवन में आते हैं। अब जब दुख आता है, जब हम देखते हैं इधर उधर से हम कहीं से हमें कोई मदद नहीं मिलती, हम थक हार के भगवान के पास आते हैं, तो भगवान हमारे परम पिता हैं, भगवान हमारी जरूर मदद करते हैं। पर धीरे धीरे जो भगवान की शरण में आता है ना, वो धीरे धीरे शुद्ध भी होता है। तो जब हम शुद्ध होते हैं तो हम इस बात को समझने लगते हैं कि अगर कोई स्थिति प्रतिकूल है तो वो हमारे फायदे के लिए है। हमेशा ऐसा नहीं, भगवान कहीं ऐसा नहीं, भगवान हमेशा क्या कहते हैं कि सुख और दुख में जो समान रहता है वो मुझे बहुत प्रिय है। तो दुख आएंगे प्रभु जी, सुख जैसे आते हैं वैसे दुख भी आते हैं, दुख आएंगे,
पर उसमें हमें समान बना रहना है। जब हमारी परिस्थिति प्रतिकूल हो जाती है तो हमें उसे थोड़ा जूझना चाहिए, हमें ऐसा समझना चाहिए कि हाँ ये भगवान ने हमारे कल्याण के लिए दिया है। अब आगे जब पढ़ेंगे तो शास्त्रों में लिखा है, जो लेवल 2 लेवल 3 में भी आप पढ़ना शुरू करेंगे भागवतम में और भक्ति रसमृत सिंधु में, कि जैसे इसमें बताते हैं कि अगर किसी ने कोई किसी को मारा, किसी को जान से मार दिया, तो उसे जब मृत्यु दंड मिलता है, उसे अगर न्यायालय में मृत्यु दंड मिलता है तो ये उसके लिए सही है। क्यों? उसे अगले जन्म में भोगना नहीं पड़ेगा। अगर वो उस मृत्यु दंड से बच जाता है तो अगले जन्म में न जाने उसे क्या क्या भोगने पड़ सकते हैं। तो जो हमारे कर्म के बीज होते हैं ना प्रभु जी, वो प्रारब्ध जो हमने बताया था, प्रारब्ध, अप्रारब्ध, बीज और कूट, ये 4 अवस्था में रहते हैं। प्रारब्ध मतलब जो अब पाप के फल हम भोग रहे हैं, अप्रारब्ध वो पाप जिसके फल अभी हमने भोगे नहीं है, बीज यानी वो पाप जो अभी बीज रूप में है, जो फलित नहीं हुए हैं, है ना, और फिर चौथा होता है कूट। तो हमें पाप कर्मों के तो प्रभु जी हमें मिलती है फल, पर अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान हमारे पाप कर्मों को खत्म भी करते हैं। तो उसके लिए धीरे धीरे हमें भगवान की शरण में रहना चाहिए और शुद्ध होना चाहिए। हमें कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए, अरे इतने दुख क्यों आ गए, अरे हमें यह सोचना चाहिए कि अगर हम कष्ट भोग रहे हैं तो इसमें भगवान की जरूर कोई प्लानिंग है, इससे हम आगे हमें और ज्यादा कुछ भोगना नहीं पड़ेगा। तो बिना विचलित हुए हमें भगवान पे अटूट विश्वास रख के आगे बढ़ना चाहिए प्रभु जी। जी प्रभु जी। धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। शुभी माता जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरा सवाल था कि भगवान, ईश्वर और देवी देवताओं में कोई अंतर होता है या नहीं? जी माता जी, जैसे हमारे शरीर और शरीर के अंग है ना, तो वैसे ही है, जो देवी देवता हैं वो भगवान के अंग हैं। तो जैसे हमारे शरीर के अंग हमारे शरीर, पूरे शरीर की सेवा करते हैं, वैसे ही देवी देवता भगवान की सेवा करते हैं। जैसे एक देश का प्रधानमंत्री होता है और उसके अलग कैबिनेट होते हैं ना, एक कृषि मंत्रालय, एक एजुकेशन मिनिस्ट्री, इंडस्ट्री, है ना, कॉमर्स मिनिस्ट्री, तो ऐसे ही जो भगवान है उनके अलग अलग जो देवी देवता हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट देखते हैं, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो वो उनकी सेवा करते हैं। जी माता जी। तो प्रभु जी भगवान कौन हुए फिर? भगवान है भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण जी माता जी। और ईश्वर प्रभु जी कौन होते हैं? वो भी ईश्वर वही आएंगे क्या? उनके अलग अलग अंग में आएंगे या कोई और होंगे ईश्वर? तो ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परमः कृष्ण, तो भगवान ही ईश्वर है, भगवान ही परम है, कृष्ण जी। तो जब हम कृष्ण जी की सेवा करते हैं, कृष्ण जी की पूजा करते हैं, तो सभी देवी देवताओं की अपने आप पूजा हो जाती है माता जी। जैसे आप अगर पेट में खाना डालते हैं तो आपके पूरे शरीर को खाना मिलता है ना, आप अपने हाथ को अलग से खाना नहीं खिलाते, आप पेड़ के पत्तों को और टहनियों को अलग से जल नहीं देते, जड़ में जल देंगे तो पूरा पेड़ स्वस्थ रहेगा। तो उसी तरह अगर भगवान की पूजा होती है तो सारे देवी देवता अपने आप तुष्ट हो जाते हैं माता जी। जी प्रभु जी। ईश्वर परमा कृष्ण, सब कारण के कारण, आदि पुरुष, ये सब जो है ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में भगवान के लिए कहते हैं। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। रजनी माता जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा रजनी माता जी। हरे कृष्णा। जय चौहान प्रभु जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा रजनी माता जी। जी माता जी बोलिए। हाँ प्रभु जी, मैं कल्याण से बात कर रही हूँ। मेरे एक प्रश्न का उत्तर तो पहले ही मिल चुका है मुझे, एक माता जी ने किया था, उसका उत्तर मुझे मिल चुका है। एक प्रश्न का मुझे ये पूछना था, मुझे इस्कॉन की यदि भक्ति करना हो, मैं कल्याण में रहती हूँ, तो कल्याण में है क्या? जी माता जी, आप देखिए कि आपके सबसे बगल में कौन सा मंदिर है, वहां से, नहीं तो आप ऑनलाइन जुड़े हैं माता जी, बहुत लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, 6.5 लाख लोगों ने इस कोर्स के लिए रजिस्टर अभी तक किया है, 25वां बैच है। तो इस ऑनलाइन आप सब कुछ कर सकते हैं माता जी। सुबह 4:30 बजे से मंगल आरती होती है, फिर 5:15 के आसपास प्रभुपाद जी के साथ आप उनके साथ आप जप कर सकते हैं, फिर उसके बाद भागवतम की क्लास होती है, और फिर बाद में जो संडे को स्पेशल लेक्चर होते हैं,
तो पूरी क्लासेस चलती रहती है माता जी, आप जुड़े रहें। आप जब लेवल 2 में आएंगे तो आपको और इस कोर्स के बाद भी पूरे प्रोग्राम की लिस्ट बताई जाएगी। तो काफी हजारों भक्त जुड़े हुए हैं माता जी। आप मंदिर जाना चाहते हैं तो आप देखिए आपके वहाँ पे कौन सा मंदिर है, आप वहाँ भी जा। ऐसे तो मैं यहाँ पे कल्याण में रहती हूँ, मैं स्वामी समर्थ की भक्ति करती हूँ, मैं पूजा पाठ सब कुछ करती हूँ मैं, लेकिन मैं अभी यहाँ पे पहली बार ही अटेंड हुई हूँ। जी माता जी। मैंने सोचा कि इस्कॉन का मुझे अच्छा लगा। गीता में पढ़ती हूँ, घर पे पढ़ती हूँ, लेकिन पहली बार मैं सुन रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि पूछ के देखूं यहाँ पे कहीं है क्या जी ऐसा। जी माता जी, हमें हमेशा भक्तों के द्वारा लिखी हुई किताब पढ़नी चाहिए, क्योंकि भक्त है ना, जो देखिए जो जानता है जिस विषय में, उस विषय में वो अच्छे से भगवान को वो रियलाइज कर चुके हैं ना, इसीलिए उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक से हमें अच्छे से समझ में आती है। इस्कॉन माता जी मुझे जानकारी नहीं है कि कल्याण के पास कौन सा इस्कॉन है, किंतु आप इंटरनेट पे देख सकते हैं। हरे राम हरे कृष्ण है ना, अंधेरी में है, शायद बॉम्बे में है। हाँ बॉम्बे में उधर तो बहुत मंदिर है माता जी। हाँ उधर बहुत है। इधर मुझे लगा कहीं हो तो, क्योंकि एक दिन संडे के दिन मैं जा सकती हूँ, ऐसे मैं जॉब पे हूँ तो रोज नहीं कर सकती। जी माता जी, मैं खोज के आपको बता सकता हूँ कि आपके सबसे नजदीकी मंदिर कौन सा है। ठीक है प्रभु जी। जी माता जी, जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, मैं नोट कर लेता हूँ। हरे कृष्णा। लोकेंद्र प्रभु जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। जय प्रभु जी। जी प्रभु। प्रभु जी मेरी एक दुविधा थी, जैसे हमने किताबों में पढ़ा है और शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि जैसे विष्णु जी के, भगवान विष्णु के 10 अवतार थे, उसमें श्री कृष्ण एक अवतार थे। तो अगर जैसे श्री कृष्ण हम उनको अगर भगवान मान रहे हैं, तो जैसे रामचंद्र जी हैं वो भी फिर भगवान बोलते हैं, उनको भगवान राम बोलते हैं। तो मेरे को ये नहीं समझ में आया कि जैसे भगवान फिर श्री कृष्ण कैसे हो गए भगवान। और दूसरी बात है, जैसे जो शिव जी हैं उन्हें भी ये कहा जाता है कि उनका ना आदि है ना अंत है। और एक हमने उनके बारे में कहानी भी पढ़ी हुई है जिसमें विष्णु जी और ब्रह्मा जी दोनों उनका आदि और अंत खोजने निकलते हैं और किसी को भी उनका आदि और अंत नहीं मिलता है। वो एक ऐसे प्रकाश के जो पिलर टाइप का होता है उसमें उन्होंने वो उसमें खोजने का उनको दिया था, और उसके बाद कोई खोज नहीं पाता है। तो फिर भगवान तो शिव जी भी हुए फिर भगवान। जी तो प्रभु ये जी। मेरे को दुविधा है। जी प्रभु जी, नहीं आपकी ये दुविधा नहीं है, ये बहुत लोगों की दुविधा है। प्रभु जी क्या है कि हमें शास्त्र पढ़ने का मौका नहीं मिलता। हम या तो कोई अनऑथराइज ना वो कुछ पढ़ते हैं या कुछ टीवी देखते हैं, तो हमें पता नहीं चलता। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी खुद कहते हैं, जो ब्रह्मा जी के बारे में आपने बोला भी क्या, ईश्वर परमः कृष्ण सर्व कारण कारणम, सारे कारणों के कारण कृष्ण है और वही परम है, आदि पुरुष है। तो भगवान श्री कृष्ण का विस्तार है महाविष्णु। महाविष्णु जब सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो असंख्य ब्रह्मांड है ना प्रभु जी, वो उत्पन्न होते हैं और विकसित होते हैं। फिर क्या होता है, महाविष्णु विस्तार लेते हैं गर्भो दक्षाई विष्णु। तो जो गर्भो दक्षाई विष्णु होते हैं वो हर ब्रह्मांड के अंदर जाते हैं। ठीक है, तो एक ब्रह्मांड में एक गर्भोदक्षाई विष्णु होते हैं। फिर गर्भोदक्षाई विष्णु से विस्तार होता है शिरोदक्षाई विष्णु। अब ये जो शिरोदक्षाई विष्णु होते हैं ये हर किसी के अंदर परमात्मा की तरह बैठे रहते हैं। तो जो विष्णु होते हैं वो भगवान श्री कृष्ण से आते हैं। अब ब्रह्मा जी कहाँ से आते हैं, तो कृष्ण जी ने महाविष्णु में विस्तार किया। अब महाविष्णु जो है उन्होंने शिरोदक्षाई विष्णु पे विस्तार लिया। तो जो इनकी नाभि से एक कमल नाल निकलती है उस पे ब्रह्मा जी रहते हैं। ठीक है, तो विष्णु जी से ब्रह्मा जी निकलते हैं। ठीक है, अब जहां तक बात है जो आपने वो कहानी बताई शिव जी की, प्रभु जी वो भस्मासुर की कहानी तो सबने सुन रखा है ना। भस्मासुर ने शिव जी का बहुत बड़ी तपस्या करी और उनसे क्या वरदान लिया कि जिसके सिर पे वो हाथ रखेंगे वो भस्म हो जाएंगे। तो अभी वो शिव जी के पीछे ही भागने लगे है ना। तो अभी शिव जी को वो भस्म करना चाहते थे, तो शिव जी कहाँ पहुंचे, शिव जी पहुंचे विष्णु के पास है ना। तो विष्णु ने क्या किया, फिर उनको भस्मासुर को नृत्य में फंसा के फिर उस बड़ी चतुराई से अपना हाथ अपने ही ऊपर रखवा दिया। तो कहने का अर्थ यह है प्रभु जी की जब हम दुविधा में पड़ते हैं तो हम किसके पास जाते हैं,
हम उसके पास जाते हैं जो हमसे बड़े हैं। तो ये एक उदाहरण था प्रभु जी बताने का। तो हाँ, हम आप ही नहीं प्रभु जी, सबको ये धारणा रहती है, पर हम जब धीरे धीरे शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि सत्य क्या है प्रभु जी। जी प्रभु जी। क्योंकि प्रभु जी हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि जैसे जो शक्तियां जैसे मिलती हैं, तो शिव जी जो हैं वो विष्णु जी की वो पूजा करके उनसे शक्तियां लेते हैं, और विष्णु जी जो हैं वो शिव जी की पूजा करके उनकी शक्तियां लेते हैं। वो मतलब शिवलिंग की पूजा करके उसके हिसाब से वैसे उनकी शक्तियां लेते हैं। दोनों एक दूसरे की करते हैं, क्योंकि दोनों का ना आदि है ना अंत है। जी प्रभु जी, जो शिव तत्व है ना, वो उसको समझना थोड़ा कठिन है, क्योंकि उस शिव तत्व में भी जैसे सदाशिव है ना। अब सदाशिव है जो, वो जैसे मैंने पहले उदाहरण दिया था कि सदाशिव में और विष्णु में ज्यादा अंतर नहीं रहता, क्योंकि जैसे दही और दूध, तो विष्णु दूध है और शिव जी दही है, तो दूध से दही बनता है, पर दही दोबारा दूध नहीं बन सकता प्रभु जी। तो ये फर्क है जी। जी सदाशिव में। और उसके लेकिन बाद फिर शिव जी भी भगवान की श्रेणी में ही आए, फिर शिव जी भी, क्योंकि उनका भी ना आदि है ना अंत है, वो भी उनको कोई वो नहीं कर सकता। शिव जी महादेव कहलाते हैं, देवादिदेव महादेव, है ना। उनको जी। सब देवताओं के महादेव है प्रभु जी वो। तो इसमें कहा भी जाता है, आचार्य कहते हैं कि हम जैसे ब्रह्मा और शिव को ना भगवान से बराबर मान सकते हैं, ना उनसे स्वतंत्र मान सकते हैं। तो वो भगवान के बराबर भी नहीं है और उनसे स्वतंत्र भी नहीं है, ऐसे समझ सकते हैं प्रभु जी इसको। तो है ना, तो अगर हायरार्की में देखेंगे तो सबसे ऊपर कृष्ण जी हैं, पर अब ब्रह्मा जी और शिव जी जो हैं वो भगवान के बराबर भी नहीं है, पर उनसे स्वतंत्र भी नहीं है। तो दही और दूध का उदाहरण है ना प्रभु जी, ऐसे समझ सकते हैं। जी प्रभु जी। जी जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा लोकेंद्र प्रभु जी, विजय जी। जी प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा लोकेंद्र प्रभु जी। जी गुरु जी मेरा ये प्रश्न है, जी प्रभु जी बोलिए। मेरा ये प्रश्न था गुरु जी की जो ये जो हम लोग प्रसंग सुनते हैं कि कृष्ण में प्रेम कथा होती है। प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ जी रही। गुरु जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? आवाज कट रही है प्रभु जी। जी जी, अब आई आवाज गुरु जी? जी बोलिए प्रभु जी। मैं गुरु जी ये बोल रहा था, जो हम लोग सुनते हैं कि कृष्ण कथा में प्रेम प्रसंग है, तो जो टीवी में सीरियल आते हैं गुरु जी, तो जो उनमें दिखाया जाता है वो क्या सही होता है? प्रभु जी कृष्ण कथा में क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अरे बोलते हैं कृष्ण कथा में प्रेम प्रेम की आवाज, कृष्ण जो है प्रेम 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 बोल रहे हैं आप? जी प्रेम। जी। अच्छा, आप रासलीला की बात कर रहे हैं क्या प्रभु जी? जी 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 जी। प्रभु जी हमें ये समझना होगा कि हमें पहली बात तो इन सब जो है, जो सीरियल में दिखाते हैं, ये सीरियल आते हैं कृष्ण राधे, तो उनकी फोटो वगैरह भी आती हैं, तो क्या वो सब रखनी चाहिए? प्रभु जी हमने जैसा पहले बताया कि इन सीरियल वगैरह में उनका मकसद आपके अध्यात्म को बढ़ाना नहीं है, उनका मकसद पैसे कमाना है ना। और तो आपको बिल्कुल भी इन सब, अगर आप भक्ति में अगर थोड़े गंभीर हैं, अगर आप इन सब विषयों में गंभीर हैं, तो अपनी चेतना को कभी भी इन सब सीरियलों को देख के खराब ना करें। जी जी। हाँ, और दूसरी बात है प्रभु जी, जो रासलीला है ना वो हम समझ भी नहीं सकते हैं, वो हमारे समझ से परे है। इतना मैं बता सकता हूँ कि जितने गोपियां हैं वो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। न जाने कितने जन्मों तक उन्होंने कितनी निस्वार्थ सेवा करी है, तब जाके उनको भगवान के साथ रासलीला करने का मौका मिला है। तो प्रभु जी हमारी तो पात्रता भी नहीं है कि हम उन सब चीजों को डिस्कस करें, है ना। हमें सिर्फ इस पे ध्यान देना है कि हम कैसे भगवान का नाम जप करें, नाम संकीर्तन करें और भगवत भक्ति में आगे बढ़ें। जी प्रभु जी। गुरु जी मेरा ये प्रश्न था जी प्रभु जी। कि जैसे हम मार्केट में जाते हैं कृष्ण की फोटो लेने, तो ये जो सीरियल में आते हैं इनकी फोटो वगैरह मिलती है, तो क्या इनकी फोटो लाना चाहिए? प्रभु जी कोई भी मनुष्य, अगर कोई एक्टर है या कोई मनुष्य है वो कृष्ण बना हुआ है, तो उनकी फोटो हमें अपने पूजा के आलय में नहीं लगानी चाहिए, ये गलत है प्रभु जी। जी गुरु जी, क्या है बाजार में वही मिलती है ट्रेड के हिसाब से, तो इसलिए नहीं प्रभु जी ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही मिलती है, कृष्ण की बहुत अच्छी अच्छी फोटो मिलती हैं
और जी अगर आपको नहीं मिलती है तो आप मंदिर में जाएं, इस्कॉन मंदिर में जाएं, वहां पे भगवान की फोटो आप ले सकते हैं प्रभु जी। जी गुरु जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी कुछ हरे चैट से प्रश्न ले लेते हैं, चैट में बहुत प्रश्न है। जी गुरु जी प्रणाम। जी जी प्रभु जी। जी प्रभु जी एक्चुअली वो मैं करता हूँ प्रभु जी, मैं लेता हूँ। आओ। जी प्रभु जी म्यूट कर दीजिए प्रभु जी इनको। हरे कृष्ण। हाँ चैट में म्यूट। हाँ चैट में ज्ञानी को अच्छा कुलदीप प्रभु जी कह रहे हैं मैंने कहीं पढ़ा है शायद कि कृष्ण भगवान कहते हैं कि किसी भी देवी देवता से मनुष्य पूजा करते सबकी पूजा मुझ तक ही पहुंचती है, क्या ऐसा है? हाँ जी प्रभु जी, इसमें भगवान कहते हैं कि आप वास्तव में मेरी पूजा करते हैं, पर भगवान साथ में ये भी कहते हैं कि त्रुटि पूर्ण करते हैं। तो अगर हम त्रुटि पूर्ण करते हैं तो फिर उस पूजा का कोई लाभ नहीं रहता प्रभु जी। मुझे यह जानना चाहता हूँ कि क्या कलयुग में हमें भगवान का दर्शन हो चाहिए? तो उन्होंने प्रश्न पूछ लिया था, भगवान के गुण वाला रिपीट करें। तो भगवान के गुण प्रभु जी आप कौन से, आप शायद शक्ति की बात करें, पराशक्ति और अपराशक्ति ये दो हैं प्रभु जी। अच्छा आपने अगर वो पूछा है कि भगवान कहते हैं कि जितने भी चीजें हैं उसमें जो सबसे विशेष गुण है वो मैं हूँ, जैसे जल का स्वाद, सूर्य चंद्रमा का प्रकाश, है ना, बुद्धिमान की बुद्धि, इस तरीके से भगवान कहते हैं। क्लास की रिकॉर्डिंग प्रभु जी एडमिन प्रभु जी लोग रोज डाल रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, आप वहां से देख सकते हैं। सिर्फ कृष्ण भक्ति से पूजा हो सकती है? जी प्रभु जी, कृष्ण की पूजा और कृष्ण की भक्ति से सारे देवी देवता तुष्ट होते हैं। जो ज्ञानी है परम भक्त है उसने भी तो कभी शुरुआत की होगी, या वो भी तो कभी ज्ञानी से पहले बाकी। जी प्रभु जी आप सही समझ रहे हैं, क्योंकि जब अर्थार्थी जिज्ञासु जब आता है भक्ति में तो वो धीरे धीरे भक्तों के साथ रह के ज्ञान प्राप्त करता है। आप सही समझ रहे हैं प्रभु जी। एक स्टूडेंट गीता का अनुसरण कैसे करे? तो माता जी जैसे ये क्लासें हो रही हैं तो इस क्लासों में हम थोड़ा थोड़ा समझते हैं कि गीता में क्या लिखा है, फिर धीरे धीरे आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। आप अपनी पढ़ाई करते करते, बहुत स्टूडेंट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप अपनी पढ़ाई करते करते रोज सुबह इन गीता की क्लासों से जुड़ सकते हैं। लेवल 1 के बाद लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 ऐसे चलता रहता है माता जी। भगवान विष्णु और शिव एक दूसरे को अपना आराध्य मानते हैं, ऐसा शिव पुराण में भी वर्णित है। जैसा प्रभु श्री राम ने लंका के समुद्र पार करने से पहले शिव जी की पूजा की थी, रामेश्वरम शिवलिंग की स्थापना की थी। तो प्रभु जी इसके लिए आचार्य बताते हैं कि उन्होंने शिवलिंग की पूजा इसलिए करी थी क्योंकि रावण शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। तो रावण को मारने से पहले भगवान ने शिव जी की पूजा करी थी क्योंकि वो उसे मारने जा रहे थे। ठीक है, रिकॉर्डिंग यूट्यूब में मिलेगी? जी प्रभु जी। प्रभु जी संजय प्रभु जी रिकॉर्डिंग आप डाल रहे हैं ना लिंक? जी जी प्रभु जी। तो आपको लिंक मिल जाएगी अनुभव प्रभु जी। ठीक है, 64 गुण भगवान के होते हैं और विष्णु जी के 60 गुण होते हैं माता जी, पायल माता जी। जी प्रभु जी हम एक दो प्रश्न और लेते हैं फिर आज का सत्र हम खत्म करेंगे। हाँ प्रभु जी, वो जो आपको इसमें भेजा था वो माता जी के प्रश्न ले लेते हैं। हाँ प्रभु जी प्रश्न हाँ प्रश्न था जी माता जी का कि बोल बोल के हमें मंत्र करना है तो दूसरों को डिस्टर्ब होता है। तो ऐसा नहीं है कि हमें बहुत जोर से चिल्ला के करना है, हमें ऐसा करना है कि हमारे बगल वाला सुन सके। और बोलना बहुत जरूरी है क्योंकि नवदा भक्ति में सबसे पहला है श्रवणम। अगर आपको किसी को उसमें भी डिस्टर्ब होता है तो आप कहीं और जाके बैठ के कर सकते हैं, पर बोलना जरूरी है। मन में नहीं होता है क्योंकि मन में हम बड़बड़ाते रहते हैं, हम पूरा मंत्र भी नहीं करते, उससे नाम अपराध हो जाता है और हमारा दिमाग इधर उधर दौड़ने लगता है। और प्रभु जी और क्या प्रश्न थे? एक तो ये था। हाँ प्रभु जी, दूसरा प्रश्न था कि पांडव जो 5 भाई हाँ थे तो उन्होंने उसमें कहा से भगवान जी श्री कृष्ण ने अर्जुन को ही क्यों जी, ज्ञान? तो इसका हमने जवाब पहले भी दिया था कि पांचों पांडव जो हैं वो भगवान के नित्य सखा हैं। और भगवत गीता का ज्ञान तो हम भी सुन रहे हैं ना, सब सुन रहे हैं, तो भगवत गीता का ज्ञान सबके लिए है प्रभु जी। जी 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 प्रभु जी। जी प्रभु जी का प्रश्न था कि जैसे लोग जॉब करते हैं और वो लोग भक्ति भी करते हैं, तो अगर कोई हाँ जॉब का काम छोड़ के भक्ति करता है
तो क्या वो पुण्य गिना जाएगा कि पाप गिना जाएगा? जी, इसमें पुण्य पाप का ऐसा कुछ नहीं था उसमें माता जी। तो हर कर्तव्य हमें करना है। आचार्य बताते हैं अपने दिन को 8-8 घंटे के 3 भाग में बांटो। 8 घंटे आप अपना भौतिक कार्य करो, 8 घंटे आप जो है वो भक्ति करो, और 8 घंटे जो है वो सोने के और नित्य कर्म करने के लिए लगाओ। तो इसमें हर चीज को बैलेंस करके चलना जरूरी है माता जी। जी जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। जी तो प्रभु जी हम और प्रभु जी और प्रश्न ले लें? प्रभु जी एक दो और ले सकते हैं प्रभु जी, फिर हम 10:30 बज गए हैं। जी 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 प्रभु जी। हरे कृष्णा। कुलदीप सिंह यादव प्रभु जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। प्रभु जी इसमें एक हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। चंद्र प्रभु जी चैट में जी पूछ रहे जी हैं प्रभु। कि दत्तात्रेय और इस्कॉन में कुछ डिफरेंस है क्या? प्रभु जी मुझे दत्तात्रेय जो अगर आप कुछ उसका मुझे जानकारी नहीं है, तो पर इस्कॉन में हमने ऐसा नहीं सुना है प्रभु जी। जी प्रभु जी। चंद्र प्रभु जी हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, एक व्हाट्सएप पे अभी जस्ट मैसेज आया है प्रभु जी का, वो पूछ रहे हैं बालाजी भगवान है या देवता है? तो बालाजी, अगर आप तिरुपति बालाजी की बात कर रहे हैं तो वो विष्णु है प्रभु जी, और विष्णु जो है वो कृष्ण के ही विस्तार है प्रभु जी। तो विष्णु, राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है प्रभु जी। जी तो वो भगवान हुए। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा कुलदीप प्रभु। प्रभु जी हमने कई जगह पे पढ़ा हुआ है, जैसे कि कोई पुराणों के अलग अलग उसमें पढ़ा हुआ है, तो कई आदि आदि पुरुष हैं, जैसे आदि भगवान है महादेव, आदि पुरुष भी उनको बताया जाता है। गणेश जी का जो पुराण है उसमें आदि पुरुष मतलब जो 5 लोग बताए गए हैं, जैसे माता जी को, पराशक्ति माता को उत्पत्ति का कारण बताया गया है। तो क्या ऐसा है या सिर्फ श्री कृष्ण भगवान ही सिर्फ एक सबके भौतिक सबसे ऊपर सिर्फ कृष्ण भगवान जी हैं? जैसे अलग अलग पुराणों में सबको अलग अलग बताया गया, 5 लोगों को बताया गया, जैसे गणेश जी हो गए, महादेव भगवान है, माता पराशक्ति हो गई, सबके अलग अलग पुराणों में उनको ही परम ब्रह्म बताया गया है, उनको ही पराशक्ति बताया गया है, आदि पुरुष बताया गया है। तो ये अलग अलग पुराणों में ये जो अलग अलग बताया गया है, इसका क्या कारण है प्रभु जी? प्रभु जी भगवत गीता के 5वें अध्याय में 29वां श्लोक है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम। सर्वलोकम महेश्वरम मतलब अर्थ होता है समस्त लोकों तथा देवताओं का मैं परमेश्वर हूँ। तो भगवान यहाँ पे खुद कह रहे हैं कि जितने लोग हैं और जितने भी देवता हैं उनका मैं परमेश्वर हूँ। प्रभु जी क्या है कि हम खुद शास्त्र हम पढ़ नहीं पाते, हमने जाके बाकी शास्त्रों को पढ़ा नहीं है, हम खाली सुनी सुनाई बात करते हैं। तो उससे क्या होता है कि हम बहकावे में आ जाते हैं, क्योंकि अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ पे ये लिखा है, तो जब तक आप उसे चेक नहीं कर रहे हैं तब तक आपको उसकी सत्यता का पता नहीं है। पर भगवत गीता में तो हम वो पढ़ रहे हैं जो भगवान ने खुद कहा है, और भगवान कह रहे हैं जी। तो प्रभु जी इसमें जो भगवान कह रहे हैं वो तो गलत नहीं कहेंगे, भगवान खुद कह रहे हैं। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी एक और प्रश्न लेके फिर आज खत्म करते हैं। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। शोभित माता जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा शोभित प्रभु जी। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है कि अभी तक हमने जो पढ़ा और जो सुना कि अर्जुन दुविधा में है और उसने युद्ध करने से मना कर दिया। इसके बाद भगवान ने उनको ज्ञान देना चालू किया और उनको कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग के बारे में बताया। मेरा प्रश्न ये है प्रभु जी कि भगवान इन सब चीज़ों के बारे में अर्जुन को क्यों बता रहे हैं? इससे उसका कंफ्यूजन कैसे दूर होगा और कैसे वो दोबारा युद्ध के लिए तैयार होगा? जी प्रभु जी इसके लिए तो आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम सिर्फ 7वें अध्याय में हैं। 18वें अध्याय का है भगवत गीता। तो 18वें के अध्याय के अंत में भगवान क्या कहते हैं अर्जुन को कि अब मैंने तुमको सब कुछ बताया, अब जैसी इच्छा वैसा करो। तो हमें आप थोड़ा इंतजार करिए प्रभु जी, बने रहिए, तो आपको समझ में आएगा कि क्यों भगवान ने इतना सब ज्ञान दिया। इसको अभी आपको संक्षेप में ये समझना है तो आप ऐसे समझिए कि भगवान चाहते थे कि ये ज्ञान सबको मिले अर्जुन के माध्यम से, इसीलिए अर्जुन मोह में आया। और हम फिर देखेंगे कि अर्जुन ने 18वें अध्याय के अंत में क्या किया प्रभु जी। तो थोड़ा बना रहिए प्रभु जी। जी हरे कृष्णा। तो आप सबका धन्यवाद है। अब हम शेष करेंगे इस सत्र को वैष्णव प्रणाम मंत्र करके। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की
जय। जय। शील प्रभुपाद की जय। भक्तों, जय। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण।